हठ योग ग्रंथ टेस्ट सीरीज। अगला क्वेश्चन है, भुजंगासन का सकारात्मक प्रभाव निम्न चक्र में पड़ता है। किसमें? स्वाधिष्ठान में, मणिपुर में, अनाहत में, या ये सारे? सारे। बिल्कुल सही है, सारे लोग आंसर थे। योगासन के लिए, योगासन निम्न के लिए उपयोगी है: ध्यान, एकाग्रता, जप, ये सारे? सारे। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, स्वामी सात्वराम के अनुसार अधिक श्रेष्ठ आसन कौन सा है? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन या भद्रासन? सिद्धासन सबसे क्या श्रेष्ठ आसन है? ऑप्शन ए करेक्ट है। स्वामी सात्वराम ने वर्णन नहीं किया है यम का, नियम का, धर्ममेध समाधि का, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता में कितनी मुद्राओं का वर्णन है? 8, 12, 14 या 16? घिरन संहिता में कितनी मुद्राओं का वर्णन है? 8, 12, 14 या 16? 16 मुद्रा। वेरी गुड। घिरन संहिता में कितने बंधों का वर्णन है? 2, 3, 4 या 5? 4। अगला क्वेश्चन 4, घिरन संहिता में कितनी धारणाओं का बंधन है? 2, 3, 5 या 7? 5। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार महाबंध है कौन सा? उड्डयन बंध, मूल बंध, जालंधर बंध या तीनों का संयुक्त? तीनों का संयुक्त। वेरी गुड। घिरन संहिता के अनुसार बंध की शिक्षा सर्वप्रथम दी गई है शिव को, पार्वती को, भैरवनाथ को या गोरक्षनाथ को? पार्वती को। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। घिरन संहिता के अनुसार मूल बंध का संबंध है गुदा, कंठ, रेक्टाइल या इनमें से कोई नहीं? गुदा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन सबको आंसर करें। घिरन संहिता के अनुसार मूल बंध में निम्न प्रदेश की नाड़ियां स्वस्थ होती है किसकी? श्रोणी, कंठ, उदर या वक्ष? यस, वेरी गुड। घिरन संहिता के अनुसार, महर्षि घिरन के अनुसार मूल बंध का संबंध किस मुद्रा से है? मांडुकी, शांभवी, अश्विनी या मातंगी? अश्विनी। वेरी गुड। ऑप्शन सी। नहीं, मूल बंध का संबंध अश्विनी मुद्रा से होती है। अगला क्वेश्चन, महर्षि घिरन के अनुसार शरीर विज्ञान के अनुसार जालंधर बंध का संबंध किससे है? थायराइड से, पैराथायराइड से, दोनों से? दोनों से। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार जालंधर बंध का संबंध निम्न चक्र से सबसे अधिक किसमें है? विशुद्धि, मूलाधार, स्वादिष्ठान या मणिपुर? स्वादिष्ठान। मूलाधार। जालंधर बंध का संबंध कैसे मूलाधार में होगा? विशुद्धि चक्र। अब पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, देखो आंसर मिल जाएगा। जालंधर बंध का संबंध मूलाधार में नहीं होता है, विशुद्ध चक्र। घिरन के अनुसार जालंधर बंध हेतु निम्न आसन में बैठा जाता है: पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, उपयुक्त में किसी में भी? उपरोक्त में से किसी में भी। क्या पूछा गया है जालंधर बंध के लिए? पद्मासन। अगला क्वेश्चन, पद्मासन में सर। हाँ। अगला क्वेश्चन, महर्षि घिरन के अनुसार जालंधर बंध का अभ्यास निम्न अभ्यास का समय किया जाता है: प्राणायाम, मुद्रा, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोनों। बिल्कुल सही। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, महर्षि घिरन के अनुसार महाबंध का संबंध निम्न चक्र के जागरण से होती है: मूलाधार, मणिपुर, विशुद्धि या ये सारे? महर्षि घिरन के अनुसार सारे। महाबंध का संबंध किससे होती है? सारे। घिरन। बिल्कुल। महर्षि
सहस्त्रार्थ तो नहीं जाएगा सर? नहीं, आपका महाबंध का संबंध जो होती है मूलाधार से तो होती है, मणिपुर में भी होती है, विशुद्धि में होती है। मूलाधार से मणिपुर और विशुद्धि दोनों का ही होता है। सहस्त्रार्थ तो क्राउन चक्र आ गया ना, हाँ, उस पे कौन सा बंध लगता है? कौन सा? सहस्त्रार्थ जो चक्र है वो क्राउन चक्र में आ गया ना, जी, तो उस पे बंध कहाँ लगता है? बंध तो तीनों ही लगते हैं ना, मूल, मणि और विशुद्धि। नहीं, इसमें जब महाबंध जब लगाते हो उसमें, तो महाबंध में तीनों बंध लगती है। तीनों बंध जब लग जाती है तो आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार आंसर देनी है। हाँ, तीनों, यस राइट, घिरन मूल, के मणि अनुसार- और विशुद्धि तीनों। हाँ, घिरन के अनुसार महाबंध। एक्चुअली मैंने मिस क्वेश्चन देख लिया था, मैंने इसका देख लिया था, अच्छा, दूसरा वाला जो ऑप्शन आ रहा है जी। कोई- नेक्स्ट। घिरन के अनुसार, महर्षि घिरन के अनुसार महाबंध का अभ्यास से तो सिद्ध होना चाहिए मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, यह सारे कौन से? सारे। Very good. अगला क्वेश्चन, महर्षि किरण के अनुसार पार्थिवी धारणा का संबंध निम्न चक्र से होती है, मूलाधार, मणिपुर, विशुद्धि या सहस्त्रार, किसमें? मूलाधार। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, महर्षि किरण के अनुसार पार्थिवी धारणा का संबंध निम्न तत्व से होती है, किससे? पृथ्वी, जल, वायु या आकाश? वेरी गुड, एग्जैक्टली। महर्षि किरण के अनुसार धारणा से पूर्व निम्न अभ्यास आवश्यक है, षटकर्म, आसन, प्राणायाम या सारे? सारे। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। षटकर्म भी, आसन भी, प्राणायाम भी, इसलिए क्या होगा? उपयुक्त सभी। महर्षि किरण के अनुसार आम्भसी धारणा का संबंध किस तत्व से होती है? पृथ्वी, जल, वायु या आकाश? जल। अम्भासी क्या है? जल तत्व होती है। आभासी धारणा जो होती है, अम्भासी का मीन्स क्या है? आभासी मतलब आपका नीर होती है, नीर मतलब जो जल होती है उसको कहते हैं उसका। महर्षि घिरन के अनुसार आग्नेय धारणा का संबंध निम्न तत्व से होती है, पृथ्वी, जल, अग्नि या आकाश? अग्नि। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, महर्षि किरण के अनुसार वायवीय धारणा का संबंध निम्न तत्व से होती है, पृथ्वी, जल, वायु या आकाश? वायु। ये आपका पूरा चैप्टर ही है जिसमें आपका महर्षि घिरन संहिता में ये सारे हैं, उनको आप अच्छे से स्टडी करना है उसको, उस अध्याय को, उसमें सारा आपका जो है आपका सारे के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। जैसे जल तत्व का धारण, आपका जो देवता होते हैं, विष्णु होते हैं, नारायण होते हैं, इन सब के बारे में सारा बताए गए हैं। घिरन संहिता के अनुसार आकाशीय धारणा का संबंध निम्न तत्व से होती है, किससे? पृथ्वी, जल, वायु या आकाश? आकाश। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार आम्भसी धारणा का संबंध निम्न चक्र से होता है। आपका जो क्वेश्चन आएंगे ना, अभी तो हम सेपरेट कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको मिला के भी हो सकता है कि सारा चीज तत्व भी दे दे, आपका चक्र भी दे दे, मिलान करने के लिए दे दे। हमने उसको सेपरेट किया कि अगर अलग अलग आए, आप तीनों का अच्छे से याद रखना कि हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन बना देंगे जिसमें आपका तीनों ही आ जाए, जब आपका मैथ्स का कॉलम या लॉजिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चन को बनाएंगे। तो घिरन संहिता के अनुसार, महर्षि घिरन के अनुसार आम्भसी धारणा का संबंध निम्न चक्र से किसमें होती है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, विशुद्धि या मणिपुर? स्वादिष्ठान, क्योंकि स्वादिष्ठान जो होती है आपका विष्णु तत्व से आपका संबंधित होती है, विष्णु से, भगवान विष्णु जल तत्व से संबंधित होती है। महर्षि घिरन के अनुसार आग्नेय धारणा का संबंध निम्न चक्र में से होती है। घिरन संहिता के अनुसार आग्नेय धारणा का संबंध निम्न चक्र से होती है, मणिपुर, स्वादिष्ठान, विशुद्धि या मूलाधार? तो किससे होती है? मणिपुर से होती है। बहुत मणिपुर। घिरन संहिता के अनुसार वायवीय धारणा का संबंध निम्न चक्र से होती है, मूलाधार, अनाहत, मणिपुर या स्वादिष्ठान? कौन सा? वायवीय धारणा क्या होती है? अनाहत से होती है। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार आकाशीय धारणा का संबंध निम्न चक्र से होती है, मूलाधार, अनाहत, मणिपुर या विशुद्धि? किस पे से? वेरी गुड। घिरन संहिता के अनुसार योग साधना में मुद्रा का अर्थ क्या होती है, मानसिक वृत्ति, रुपया, छपना या खड़े होना? ऑप्शन ए, मानसिक वृत्ति। अगला क्वेश्चन,
महर्षि घिरण के अनुसार नभो मुद्रा निम्न मुद्रा का सरल रूप है। खेचरी मुद्रा, महामुद्रा, महावेद मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा। कौन से? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। नभो मुद्रा बताया गया है। नभो मुद्रा, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा से आपको प्राप्त क्या होती है? जीभ कहाँ जाकर आपका टच करता है ना? ऊपरी तालु के ऊपर हिस्सा करता है ना। संहिता के अनुसार नभो मुद्रा का आपका जो है सरल रूप क्या होती है? खेचरी मुद्रा होती है। घिरण मुनि के अनुसार खेचरी मुद्रा के फलस्वरूप भय नहीं होता, रोग, ज्वारा, मृत्यु, यही सारे उपयुक्त सभी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। महर्षि घिरण के अनुसार खेचरी मुद्रा के फलस्वरूप नहीं सताती है क्षुधा, मूर्छा, तृष्णा, यह उपयुक्त सभी महर्षि घिरण के अनुसार महावेद मुद्रा के साथ अभ्यास किया जाता है। क्या? कौन से? महाबंध, मूलबंध, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, उपयुक्त दोनों होती है। महर्षि घिरण के अनुसार महावेद मुद्रा के साथ अभ्यास करते हैं। महाबंध और मूलबंध, कभी अगर एग्जाम में भूल जाते हो तो आप इसको याद करने का ट्रिक याद रखना। दोनों जो जिसमें देखो महामुद्रा, महाबंध और मूलबंध, ये तीन चीज होती है ना। जो दोनों बंद होते हैं एक साथ रखना, अगर कभी एग्जाम में भूल जाते हो तो ये सब चीजें आपको इसमें याद आ जाएगा अगर एग्जाम में आता है तो। महावेद, वेद में क्या है आपका अलग है, और दोनों बंद क्या है? मान लो इसको भाई भाई मान लो, तो दोनों भाई एक साथ चलते हैं। तो मान लो कि जुड़वा है, मान लो, आपको याद रखने के लिए सब खाली याद रखने के खाली ट्रिक्स होते हैं। दोनों बंद है तो आपस में बंधे हुए हैं, तो क्या होगा? साथ साथ चलेंगे। किसके साथ करते हैं? महर्षि घिरण के अनुसार महावेद मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। किसके साथ करते हैं? दोनों भाई साथ साथ जाएंगे तो महाबंध और मूल बंध, ये दोनों बंध को एक साथ याद रखना। अगर एग्जाम में आप कंफ्यूज भी होते हो तो दोनों बंध अगर साथ साथ होंगे तो दोनों आपका याद हो जाएगा कि दोनों साथ होंगे। क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, तो उस समय आपको ये हेल्प कर देगा ये सारी बातें। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है घिरण, महर्षि घिरण के अनुसार सप्त चक्र भेदन किसमें होता है? निम्न मुद्रा में होता है सप्त चक्र का भेदन। महावेद, मुद्रा में, नभो मुद्रा, या महामुद्रा, या विपरीत करनी मुद्रा? विपरीत करनी। सप्त चक्र का भेदन होता है। सप्त चक्र का भेदन महामुद्रा सर। हाँ, आपका कौन सा होगा? महामुद्रा बता रहे हो? मुद्रा। और क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, फिर से पढ़ो। महावेद मुद्रा। अगला क्वेश्चन, घिरण संहिता के अनुसार महावेद एवं महामुद्राओं के लाभ होते हैं असमान, समान, नगण्य या विपरीत? समान। समान। अगला क्वेश्चन, महर्षि घिरण के अनुसार निम्न अभ्यास को करने वाला योग विशेषज्ञ कहलाता है महाबंध, मूलबंध, महावेद या उपयुक्त तीनों एक साथ? तीनों। बिल्कुल, उपरोक्त तीनों भी एक साथ। घिरण संहिता के अनुसार महावेद को करना चाहिए बिना सीखे, कुशल निर्देशन में, स्वयं ही, कभी कभी? कुशल निर्देशन। अगला क्वेश्चन, घिरण के अनुसार, महर्षि घिरण के अनुसार विपरीत करने के अंतर्गत निम्न चक्र का ध्यान किया जाता है। कौन से? मणिपुर, विशुद्धि, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो उपयुक्त दोनों सही है। मणिपुर भी होगा, विशुद्धि भी होगा। आपका जब हम विपरीत करने के अंतर्गत हम मणिपुर चक्र का और विशुद्धि चक्र का ध्यान करते हैं। महर्षि घिरण के अनुसार योनि मुद्रा की अंतिम परिणति क्या होती है? प्राणायाम में कहाँ होती है? प्राणायाम में, प्रत्याहार में, ध्यान में या समाधि में? समाधि में। ध्यान में, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि, तो कहाँ पे जाएगा? धारणा के बाद ध्यान आती है, ध्यान के बाद क्या आती है? समाधि आती है। तो अंतिम परिणति क्या होती है? समाधि होती है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको देनी होती है, इसलिए आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे, उसके बाद एक आंसर का आप सिलेक्ट करते हो। महर्षि घिरण के अनुसार योनि मुद्रा का अभ्यास का संबंध होती है सन्मुखी मुद्रा,
षण्मुखी मुद्रा से या सिद्धासन से या काकी मुद्रा से या ये सारे? काकी काकी मुद्रा या ये उपयुक्त तो सभी कौन से? उपयुक्त सभी काकी सर। शायद की मुद्रा योनि मुद्रा का संबंध षण्मुखी मुद्रा से भी है, सिद्धासन से भी है, काकी मुद्रा से भी है। घिरन संहिता के महर्षि घिरन के अनुसार वज्रौनी मुद्रा का संबंध निम्न आसन से होती है: ब्रह्मचर्य, वृक्ष, उत्तानपाद या कुक्कुट। ब्रह्मचर्य यस, कुक्कुट बिल्कुल सही, ब्रह्मचार्य। वज्रौनी मुद्रा का संबंध ब्रह्मचार्य आसन से होती है। घिरन संहिता के महर्षि घिरन के अनुसार शक्ति चालिनी मुद्रा के अभाव में निम्न मुद्रा सिद्ध नहीं हो सकती। कौन सी मुद्रा? योनि मुद्रा, तरागी मुद्रा, वज्रौनी मुद्रा या फिर काकी मुद्रा। डांगी आदि मुद्रा क्वेश्चन है कि घिरन संहिता के अनुसार शक्ति चालिनी मुद्रा के अभाव में काकी मुद्रा योनि मुद्रा लॉजिक लगाइए, देखिए। योनि काकी कर सकते चालिनी मतलब सांसों से लिया जा रहा है, तो आई थिंक काकी मुद्रा होगी क्या? तागड़ी का तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मुद्रा या नहीं। उज्रोली ऊपर के क्वेश्चन से मिलाइए, देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन से मिलाते हो तो भी आपका आंसर मिल जाती है। काकी तो नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया है? बजरोली होगी सर? नहीं, वज्रौली तो है भी नहीं ऑप्शन में। आदि वज्रौनी है, वज्रौली और वज्रौनी अंतर होता है। आदि सर घेरन के अनुसार शक्ति चालिनी मुद्रा के अभाव में निम्न मुद्रा योनि मुद्रा योनि सिद्ध नहीं हो सकती। योनि मुद्रा। आप जब योनि मुद्रा का अच्छे से आप स्टडी करोगे, आप देखोगे उसमें शक्ति चलाने का कितना ज्यादा रोल होता है। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार तरागी मुद्रा का संबंध निम्न चक्र के जागरण से है: मूलाधार, अनाहत, मणिपुर या स्वाधिष्ठान। तरागी मुद्रा का संबंध मणिपुर से संबंधित होता है, मणिपुर चक्र से। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार महर्षि घिरन के अनुसार मांडू की मुद्रा का संबंध किसमें से होता है: सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन या गुप्तासन। वज्रासन। बिल्कुल। अगला वज्रासन। क्वेश्चन, महर्षि घिरन के अनुसार मांडू की मुद्रा से दूर होता है बुढ़ापा, नींद, मृत्यु या अनिद्रा। बुढ़ापा। अगला बुढ़ापा। क्वेश्चन, महर्षि घिरन के अनुसार शांभवी मुद्रा उच्च स्थान रखती है: वेद, पुराण, शास्त्र या उपयुक्त सभी। एक सभी सभी। महर्षि घिरन के अनुसार शांभवी मुद्रा में साधक अपनी आत्मा का संयोग करता है: ब्रह्मा से, विष्णु से, महेश से या ये सारे। सभी। घिरन संहिता के अनुसार काकी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए: प्रदूषित वातावरण में, ठंड में, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। युक्त दोनों उपयुक्त दोनों। बिल्कुल सही। मातंग का अर्थ होता है हाथी, घोड़ा, कुत्ता या हिरन। हाथी। बिल्कुल सही। महर्षि घिरन के अनुसार भुजंगिनी मुद्रा करते हुए उपयोगी आसन होता है: सुखासन, भद्रासन, गुप्तासन या सिद्धासन। सुखासन। सुखासन। अगला क्वेश्चन, महर्षि घिरन के अनुसार प्रत्याहार में मन को निम्न रस से हटाना चाहिए: कटु रस, तिक्त रस, अम्ल रस या ये सारे। उपयुक्त सभी सारे। बिल्कुल। सभी महर्षि घिरन के अनुसार प्रत्याहार के अभ्यास से नाश होता है: कामना, कामना, तृष्णा, इच्छा या उपयुक्त सभी। युक्त सभी अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार प्राणायाम से पूर्व आवश्यक क्या होती है: स्थान, काल, चयन, नारी शुद्धि, मिताहार या ये सारे। सभी
ये सभी। सारे। अगला क्वेश्चन, महर्षि किरण के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में या दोपहर में या दूर देश में या राजधानी में? ब्रह्म मुहूर्त। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, महर्षि किरण के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए अरण्य में, ब्रह्म मुहूर्त में, दूर देश में या राजधानी में? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त। अगला क्वेश्चन, किरण के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए बसंत में, हेमंत में, शिशिर में या वर्षा में? हेमंत में। हेमंत। महर्षि किरण के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास और प्रारंभ करना चाहिए बसंत में, हेमंत में, शिशिर में या वर्षा में? वसंत में। हेमंत। महर्षि किरण के अनुसार कब होना चाहिए? बसंत में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वसंत में। महर्षि किरण के अनुसार सगर्भ एवं निगर्भ प्राणायाम का उल्लेख कहाँ किया गया है? हठीय प्रदीपिका में, शिव संहिता में, किरण संहिता में या वशिष्ठ संहिता में? केरल संगीत। अगला क्वेश्चन, महर्षि किरण के अनुसार सहित प्राणायाम में सम्मिलित होता है सगर्भ, निगर्भ, उपयुक्त दोनों या यह सूर्य भेद? दोनों। अगला क्वेश्चन, घेरन के अनुसार सर्वप्रथम निम्न प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए सूर्य भेद, सहित, शीतली या भ्रामरी? सूर्य भेदी। महर्षि घेरन के अनुसार सर्वप्रथम कौन सी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? सूर्य भेद, सहित सूर्य सहित। प्रश्न है सहित कि घिरन संगीत के अनुसार सर्वप्रथम कौन सा प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? सहित प्राणायाम का। अगला क्वेश्चन, गलत होगा। घिरन के अनुसार बीज मंत्र का प्रयोग निम्न प्राणायाम में किया जाता है सगर्भ, निगर्भ, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? सगर्भ। सगर्भ। अगला क्वेश्चन, महर्षि किरण के अनुसार बीज मंत्र का प्रयोग निम्न प्राणायाम में किया जाता है सगर्भ, निगर्भ, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही। घिरन के अनुसार महर्षि किरण के अनुसार निम्न प्राणायाम का अभाव में अन्य प्राणायाम सिद्ध नहीं होता भ्रामरी, सगर्भ, शीतली या सूर्यभेदी? सूर्यभेदी एक आपका जिसमें राइट नॉस्ट्रल का जो करते हैं वो अलग आपका वो है आपका जब हम आपका दाएं नासिका से जब आप सांस को पहले ग्रहण करते हो उसका पैटर्न होता है। लेकिन अगर कोई सूर्यभेदी नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, महर्षि किरण के अनुसार सगर में कौन सा है? सगर आप पूरा पढ़ो, सगर्भ और निगर्भ उसको पूरा विस्तार से है। अब हमने उसको किरण संहिता जब कराया था उसको पूरा बता के भी रखा है। उसमें आपका एक में कैसे आप क्या क्या सर उसमें कुछ मंत्र होते हैं, सारा चीजें चीजें होती है। महर्षि किरण के अनुसार सगर प्राणायाम हेतु मुख होना चाहिए किधर? पूर्व में, उत्तर में, उपयुक्त कोई भी या दक्षिण में? पूर्व। उत्तर दोनों थे। बिल्कुल दोनों में से कोई भी, चाहे पूर्व में करो चाहे उत्तर में करो। अगला क्वेश्चन, सगर्भ प्राणायाम में ब्रह्मा के उपरांत विष्णु का ध्यान करते हैं जिनका वर्ण क्या है? आ, उ, मा या य? आ, उ, मा, य कौन सी होंगे? आ। वेरी गुड। सगर्भ प्राणायाम में ब्रह्मा के उपरांत विष्णु का ध्यान करते हैं जिनका वर्ण क्या होती है? आ होती है। तो ये बताया कि ये बहुत विस्तार से है, आप उसका परूप सगर्भ निगर्भ को बहुत डिटेल में मतलब क्लास ही पूरा लग जाती है, इतने लंबे हैं सब चीज़ें इसमें। सगर्भ प्राणायाम के अंत में, सगर्भ प्राणायाम में अंत में महेश का ध्यान करते हैं जिनका वर्ण क्या है? आ, उ, मा, या क्या होगा? माँ। उ। आ ब्रह्मा है और वो विष्णु है तो माँ देव है ना। सगर्भ प्राणायाम में अंत में महेश का जब ध्यान करते हैं उसमें जो वर्ण होते हैं उस वर्ण को क्या बताया गया है? उस वर्ण को उ माना गया है। सगर्भ प्राणायाम में सर्वप्रथम ब्रह्मा का ध्यान करते हैं
जिनका वर्ण क्या होती है आ उ मा कौन से होंगे माँ आ। होंगे। माँ। अगला क्वेश्चन, गिरन संहिता के अनुसार सगर्भ प्राणायाम में सर्वप्रथम किया जाता है पूरक, कुंभक, रेचक या उद्यान। पूरक। पूरक। अगला क्वेश्चन, महर्षि हिरण के अनुसार सगर्भ प्राणायाम में कुंभक के बाद किया जाता है पूरक, रेचक, उद्यान, इनमें से रेचक। नहीं। रेचक। क्वेश्चन है, महर्षि हिरण के अनुसार सगर्भ प्राणायाम में कुंभक के बाद बंद किया जाता है कौन सा, पूरक, रेचक, उद्यान या इनमें से कोई नहीं। ध्यान। सर अगर बंद लगाया हुआ तो करेंगे, नहीं तो रेचक। कुंभक के बाद कुंभक के रेचक किया बाद जाता बोला है। गया है ना, अगर कुंभक के बाद बंद क्या लगाएंगे करते लगाते हैं। हिरण संहिता के अनुसार सगर्भ प्राणायाम के में कुंभक के बाद क्या करते हो, उद्यान लगाते हो ना। मणिपुर चक्र का संबंध किससे है, प्राण से, आयाम से, जागृत, प्राण से, सॉरी, मणिपुर चक्र का संबंध है प्राण, आयाम से, जागृति से, उत्थान से, ये उपयुक्त तो सभी कौन से होंगे। सभी। बिल्कुल, आयाम से भी होती है, जागृति से भी होती है, उत्थान से भी होती है, सारे होते हैं। घिरन संहिता के अनुसार निगर्भ प्राणायाम का विभाजन किया जाता है उत्तम, मध्यम, अधम, ये सारे। सभी। घिरन के अनुसार प्राणायाम से सिद्ध होता है आकाश गमन, रोगनाश, कुंडलिनी जागरण, ये सारे। सारे। महर्षि घिरन के अनुसार प्राणायाम के प्रकार होते हैं 4, 6, 8 या 10। 8। 8 कुंभक है ना, 8 होते हैं। यस सर 8 होते हैं। 8 होते हैं कि 10 होते हैं, बताइए। 8 सूर्यवेदी 8 सही। अगला क्वेश्चन, महर्षि किरण के अनुसार प्राणायाम के लाभ क्या होती है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या ये सारे। सभी। सारे। महर्षि किरण के अनुसार प्राणायाम से नहीं होता रोगनाश, बुद्धि विकास, क्षमता विकास, उपयोग, इनमें से कोई नहीं। महर्षि किरण के अनुसार प्राणायाम का प्रभाव निम्न पर नहीं होता, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन, उपयुक्त में से कोई नहीं। सब में होता है। महर्षि घिरण के अनुसार सूर्यभेद प्राणायाम में पूरक निम्न नासिका से की जाती है, दाहिनी, बाएं, उपयुक्त दोनों निश्चित नहीं। दाहिना। दाहिना। दोनों। दोनों से कैसे करोगे पूरक। सूर्यभेद तो दाहिने से ही होता है, चंद्रवेदी बाएं से। नहीं, आप दोनों से कैसे करोगे, किसी एक ही से करोगे ना, चाहे दाएं से करो चाहे बाएं से करो, दोनों आप कैसे कर सकते हो, या मतलब एक साथ आप दोनों नहीं कर सकते ना। मतलब जब आप प्राणायाम करोगे तो ऐसे दाएं से करते हैं, जो सूर्यभीति होती है दाएं से लेते हैं और बाएं से हम सांस को छोड़ते हैं। महर्षि घिरण के अनुसार प्राणायाम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आसन कौन सी है, ध्यानात्मक, शरीर संवर्धनात्मक, शिथिलकारक या इनमें से कोई नहीं। धनात्मक। ध्यानात्मक। अगला क्वेश्चन, महर्षि घिरण के अनुसार सूर्य भेद प्राणायाम भोजन के उपरांत करना चाहिए, कभी कभी, हमेशा, कभी नहीं, अनिश्चित। कभी नहीं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, कभी नहीं। महर्षि घिरण के अनुसार सूर्यभेद प्राणायाम निम्न नाड़ी को क्रियाशील बनाता है, हीरा, पिंगला, हस्तजीव्य या पूषा। पिंगला। अगला क्वेश्चन, महर्षि घिरण के अनुसार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हुए चेहरा कैसा होना चाहिए, शिथिल, खिंचा हुआ, कुंचित या संकुचित। शिथिल। वेरी गुड। शिथिल। महर्षि घिरण के अनुसार शिथिली प्राणायाम से नियंत्रित क्या होती है, भूख पर नियंत्रण होता है, किसमें, भूख पर, प्यास पर, तापमान पर या ये सारे। सभी। तापमान पर। सभी। वेरी गुड। सभी। अगला क्वेश्चन, घिरण संहिता के अनुसार शिथिली प्राणायाम करना चाहिए गर्मी में, सर्दी में, बर्फ में, इनमें से कोई नहीं। गर्मी में। गर्मी में। गर्मी में।
अभी आप कर सकते हो क्योंकि ये जून का मंथ है। घिरन के अनुसार लोहार की धौखनी के समान पूरक रेचक निम्न प्राणायाम में होता है: भस्त्रिका, शीतली, भ्रामरी, मूर्छा। भस्त्रिका। महर्षि घिरन के अनुसार नाद योग से संबंधित प्राणायाम कौन सी है: सूर्यभेद, चंद्रभेद, भ्रामरी या भस्त्रिका? भ्रामरी। वेरी गुड, भ्रामरी। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार मूर्छा प्राणायाम में मन को निम्न चक्र में स्थित होता है: आज्ञा, विशुद्धि, स्वाधिष्ठान या मणिपुर? आज्ञा। बिल्कुल, आज्ञा। घिरन महर्षि घिरन के अनुसार मूर्छा प्राणायाम हेतु उपयुक्त आसन होती है: पद्म, सिद्ध, सिद्ध योनि या उपयुक्त सभी? अभी। सभी। उपयुक्त सभी, करेक्ट आंसर। महर्षि घिरन के अनुसार मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए: आसन के बाद, आसन से पहले, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त दोनों। मूर्छा प्राणायाम करना चाहिए आसन के बाद, ध्यान से पहले, आसन के बाद और ध्यान से पहले करना चाहिए, तो क्या होगा? उपयुक्त बीच में कुछ दोनों। अगला क्वेश्चन, महर्षि घिरन के अनुसार अजप जप का संबंध निम्न प्राणायाम से होता है: मूर्छा, केवली, भस्त्रिका या भ्रामरी? केवली। महर्षि घिरन के अनुसार अजप जप करना चाहिए: प्रातःकाल, दोपहर, संध्या काल या सारे? सभी। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार अजप से आयु क्या होती है: ह्रास होती है, वृद्धि होती है, अनिश्चित या संदेहास्पद? वृद्धि। वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, महर्षि घिरन के अनुसार ध्यान होता है: स्थूल, ज्योति, सूक्ष्म या ये सारे? सारे। ये सारे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार स्थूल ध्यान की विधियां होती है: 2, 3, 4 या 6? 2। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे कर रहे हो आप, वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, स्थूल ध्यान के अंतर्गत निम्न चक्र पर ध्यान किया जाता है: अनाहत, सहस्त्रार, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ज्योतिर्ध्यान का संबंध निम्न चक्र से होती है: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर या विशुद्धि? मणिपुर। ज्योतिर्ध्यान का संबंध ज्योतिर्ध्यान, स्वादिष्ठान, मूलाधार। मूलाधार। ज्योतिर्ध्यान, मूलाधार। सर्वश्रेष्ठ ध्यान कौन सी है: स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान, सूक्ष्म ध्यान या ये सारे? तो सूक्ष्म। सूक्ष्म ध्यान। वेरी गुड, सूक्ष्म ध्यान। अगला क्वेश्चन, आत्म साक्षात्कार की तुलना निम्न ध्यान से की गई है: स्थूल, ज्योति, सूक्ष्म या उपयुक्त सभी? सभी। आत्म साक्षात्कार की तुलना निम्न में से कौन सी ध्यान से की गई है: स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान, सूक्ष्म ध्यान? एक बात बताओ, अगर उपयुक्त सभी होता तो फिर क्यों बताया जाता है कि स्थूल ध्यान से ज्योतिर्ध्यान श्रेष्ठ है, ज्योति ध्यान से आपका सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है? क्यों बताया जाता? अगर सब में अगर आत्म साक्षात्कार हो गया होता तब नहीं होता ना, तो फिर क्या हो जाएगा? आपका सूक्ष्म हो जाएगा। शिव संगीता किसके उपदेशों का संकलन है: शिव जी का, पार्वती का, गणेश का या विष्णु का? बिल्कुल। शिव संगीता किसको दिए गए उपदेशों का संकलन है: भगवान शिव को, पार्वती को, माता पार्वती को, गणेश जी को, विष्णु जी को? माता पार्वती। माता पार्वती। शिव संगीता में कुल कितने पटल है: 4, 6, 5 या 6, 7? कितने? 5। बिल्कुल सही है। पंचम पटल। अगला क्वेश्चन, शिव संगीता के निम्न पटल को लय प्रकरण कहा जाता है: कौन से? प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल या चतुर्थ पटल? तृतीय पटल, ऑप्शन। लय प्रकरण किसको कहा जाता है? प्रथम, बिल्कुल सही। शिव संगीता में ईरा, पिंगला नारियों का वर्णन किस पटल में किया गया है: प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? कुंडलिनी शक्ति का वर्णन शिव संगीता के किस पटल में किया गया है: प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? द्वितीय। शिव संगीता के द्वितीय पटल का वर्ण विषय क्या होती है: नारी या ऑप्शन ए नारी, ऑप्शन बी देहस्थित जीव
ऑप्शन ए नारी, ऑप्शन बी देह स्थित जीव, ऑप्शन सी मोक्ष साधन, ऑप्शन डी ये सारे। सारे नाड़ी तो बताइए सर, बाकी सर ये हाँ जी। अगला क्वेश्चन, वैश्वानराग्नि का वर्णन शिव संहिता के किस पटल में किया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? 50 बटन। तृतीय पटल में। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के तृतीय पटल में निम्न संबंधी वर्णन है क्या? ऑप्शन है प्राण, ऑप्शन बी है योग वर्जित विषय, ऑप्शन सी है प्राणायाम के लाभ, ऑप्शन डी है ये सारे। सारे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, धारणा प्रकरण शिव संहिता के निम्न पटल में वर्णित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? चतुर्थ। तृतीय। धारणा पटल, धारणा प्रकरण कौन से होंगे? तृतीय। चतुर्थ। धारणा प्रकरण किसमें है? तृतीय में है। तृतीय पटल में। अगला क्वेश्चन, वायु साधना का वर्णन शिव संहिता के किस पटल में है? निम्न पटल में मतलब कौन से पटल में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? वायु साधना किस में है? तृतीय में है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता में निम्न आसनों का वर्णन है? सिद्ध एवं उग्र, पटल। सिद्ध एवं पद्म, उग्र, स्वास्तिक या ये सारे? सारे। सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वास्तिकासन। मुद्राओं का वर्णन शिव संहिता के निम्न पटल में है? कौन से पटल में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? मुद्रा का वर्णन किस में है? चतुर्थ में है। अगला क्वेश्चन, तृतीय। शिव संहिता में कितनी मुद्रा का वर्णन मिलती है? 2, 4, 6 या 8? 8। शिव संहिता के अनुसार बंध कितने हैं? 3, 4, 5 या 7? 4। 3 बंध है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार बंध क्या होती है? मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध या ये सारे? सभी। सभी। अगला क्वेश्चन, सारे। योग मार्ग के विघ्न का वर्णन शिव संहिता के किस पटल में किया गया है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? चतुर्थ। प्रथम। योग मार्ग के विघ्नों का वर्णन शिव संहिता के किस पटल में किया गया है? पंचम। बिल्कुल सही। कहाँ किया गया है? पांचवें में किया गया है। शिव संहिता के अनुसार योग कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6? 4। शिव संहिता के अनुसार योग कितने प्रकार के होते हैं? 4। 4। यस सर। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, मृदु साधक के लक्षण शिव संहिता के किस पटल में बताए गए हैं? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? तृतीय। पंचम। पंचम। पंचम किसमें बताया गया है? पंचम। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार शरीर में चक्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11? 7 चक्र है। शिव संहिता के अनुसार शरीर में चक्रों की संख्या कितनी है? 7 है। शिव संहिता के किस अध्याय में समाधि का वर्णन किया गया है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? पंचम। बिल्कुल सही। पंचम। एकदम सही। अगला क्वेश्चन, कर्म का विवेचन शिव संहिता के किस पटल में किया गया है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? बिल्कुल।
अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार आत्मा निम्न से अविच्छिन्न नहीं है, देश, काल, स्वस्वरूप या ये सारे 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 आत्मा शिव संहिता के अनुसार आत्मा नित्य, अविनाशी और सदा, ये सारे हैं। शिव संहिता के अनुसार जगत है हेय, सुंदर, प्रिय और सत्य। के ये ऊपर वाले प्रश्न का सर अच्छा, शिव संहिता के अनुसार आत्मा निम्न से अविच्छिन्न नहीं है, किससे? देश, काल, पहला ऑप्शन देश, दूसरा ऑप्शन काल, तीसरा ऑप्शन स्वस्वरूप और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। सभी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार चराचर जगत उत्पन्न हुई है जड़ से, चेतन से, पृथ्वी से या आकाश से? जड़। जड़ से जगत उत्पन्न हो जाएगा? जगत में मतलब पृथ्वी से, पृथ्वी से। नहीं सुनो, आपने बोला जड़ बोला ना, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो? जड़ बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो? पृथ्वी बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो? आप जड़ ले लो, पृथ्वी ले लो, आप किसी जड़ और पृथ्वी मिला करके जगत अगर उत्पन्न कर दोगे तो फिर दुनिया में कुछ लिविंग तो कुछ होगा ही नहीं तब, क्योंकि लिविंग जो आपका जो जीवित जो प्राणी होते हैं वो पृथ्वी और पुरुष से मिलकर जगत का। हाँ, तो वो आंसर मिल गया आपको। जगत अगर उत्पन्न कर लोगे, नहीं था इसलिए मैंने बोला आप जब आपके पास अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग तो बाद में करोगे, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन को पढ़ो। क्या बोला गया है? जगत, चराचर जगत उत्पन्न हुई है, तो आप बोले जड़ से, तो खाली जड़ से खाली उत्पन्न हो जाएगा? नहीं। खाली पृथ्वी चैतन्य से? हो जाएगा? हाँ, चैतन्य से। आप चैतन्य को तो आप बहुत विस्तार कर सकते हो, पुरुष को भी ले सकते हो, उसमें आपको कॉन्शियस को भी ले सकते हो। पुरुष जो होते हैं सांख्य दर्शन में आ सकते हैं कि जब प्रकृति में पुरुष की छाया पड़ती है तब आपका चेतना इत्यादि की जो जितने बातें बताई गई है वो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े व्याख्या आप ला सकते हो। लेकिन जब ऑप्शन का चुनाव करते हो, भले ही आप नहीं पढ़े हो, ऑप्शन के मीनिंग को समझो, क्वेश्चन में जो बातें बताएगी उसको समझो, अपना इंटेलेक्चुअल पार्ट को यूज करो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आया होगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको आ जाएगा उस जगह पे। चराचर जगत बोला गया है, चराचर जगत, उसमें क्या होती है? चराचर जगत का अगर आपको एक चुनना होगा, जड़ ऐसे तो देखो सबका कॉम्बिनेशन ही होती है, आपको उसमें जड़ भी होता है, चैतन्य भी होती है, पृथ्वी भी होती है, सब कुछ होती है। लेकिन अगर एक चुनना होगा तो क्या चुनोगे? जड़, चैतन्य, पृथ्वी, आकाश, इसमें से कोई एक चुनने हैं तो क्या चुनोगे? बोलो, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? जड़। जड़ कैसे होगा? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जड़ बोल रहे हो ना? एक मेरे एक बात का जवाब दीजिए, ठीक है? आप आंसर में मैं आप लोगों से ही निकलवाऊंगा, मैं तो बोलूंगा भी नहीं आंसर, आप लोग खुद ही बोलोगे। आप बोल रहे हो कि चराचर जगत उत्पन्न हुई है, आपका आंसर आपके हिसाब से जड़ बोल रहे हो। चलो मेरे बात का एक जवाब दो। जगत की उत्पत्ति तब होती है जब आप जब प्रलय हो जाती है तब आपका जो बताया गया है कि ब्रह्मा जी का जब नींद होती है तो प्रलय हो जाती है, तो उसमें आपको उतने समय आपका सब कुछ, आपका जितना भी आपका ये जगत पूरा एक साथ पूरा मर्ज हो जाती है पूरा। उसके बाद फिर से ब्रह्मा जी के जब दिन होते हैं तब पूरा आपका सारा जगत फिर से आपका उत्पन्न होती है। तो बताओ, अगर जड़ से ही उत्पन्न होना होता है तो जड़ तो तब भी रहता है जब आपका सब कुछ प्रलय हो जाता है। जड़ कहाँ नहीं रहता? बोलो, जब प्रलय हो जाता है तब क्या जड़ नहीं रहते? जड़ तो तब भी रहते हैं, जड़ अस्तित्व में नहीं रहते ना, तो जड़ से खाली नहीं होता। हालांकि इनका भी अगर आप, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी आपका जो सब जगह पे अपना जड़ और चैतन्य सबका अपना अपना रोल रहता है, लेकिन इन चार में से अगर मुझे एक को चुनना है तो हम चैतन्य को चुनेंगे। और जगत सृष्टि में सबका ही रोल है, आकाश का भी रोल है, पृथ्वी का भी रोल है, जड़ का भी रोल है, सबका है।
लेकिन अगर मुझे चार में से अगर एक को चुनना है तो हम चैतन्य को चुनेंगे। आप जानती हो कि आकाश तो इट मीन जो चैतन्य का जो अपन ये कर रहे हैं, अगर चैतन्य की बात कर रहे हैं तो मतलब ये सजीव वाली बात हो गई, राइट ना? चैतन्य सजीव जो की मतलब देखो इसमें ना अगर आप इस क्वेश्चन को चैतन्य मतलब सजीव से हो गया ना फिर अगर इस क्वेश्चन का पुटअप करते हो तो इसके व्याख्या बहुत मीन्स लंबी। आकार। मेरी आवाज आ रही है? जी ठीक है सर। हाँ, अगर हम इसको क्वेश्चन को पुटअप करते हैं तो चैतन्य से तो आपका सजीव का जो उत्पन्न है बिना चेतना के नहीं होता। तो जितने भी आपका सजीव है, चाहे आपका एक छोटे से प्राणी हो चाहे बड़े से बड़े प्राणी हो, सारे सजीव जो है चेतना से ही उत्पन्न होते हैं। उसमें मतलब आपका पुरुष तत्व होना ही होते हैं। और अगर आप दूसरे एंगल से देखते हो, जिसको आप जड़ कहते हो, नॉन लिविंग कहते हो, अगर आप हमारे रामायण में और पीछे जाओगे, तीन में से जिसको आज हम जड़ बोलते हैं, वास्तव में वो सब आपका चेतना का ही हिस्सा होता है। और आज का जो क्वांटम फिजिक्स है बहुत हद तक इस बात पे जा रहा है कि चेतना जो होती है सब में होती है, बस मात्रा कम ज़्यादा। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे शास्त्र में लिखी हुई है जितने योनि होते हैं उतने आसन होते हैं। 84 लाख योनि होती है तो 84 लाख आसन के बारे में बताया गया है, राइट? आप जब सूर्य नमस्कार करते हो उसमें एक आसन आती है, पर्वतासन आती है। तो पर्वतासन अगर आती है तो पर्वत भी एक योनि हुआ, क्योंकि 84 लाख योनि 84 लाख आसन। तो पर्वतासन अगर सूर्य नमस्कार में आता है तो पर्वत भी एक योनि हुआ कि नहीं हुआ? और अगर योनि हुआ तो लिविंग हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अगर योनि है, जन्म है, तो लिविंग भी होगा। लेकिन हम पर्वत को क्या मानते हैं? हम इसको जड़ मानते हैं। उसी प्रकार से पानी को अगर आप जड़ मानोगे तो फिर कैसे हो सकता है कि जिस समय रामायण में राम जी जब सागर से जब प्रार्थना किए थे समुद्र से कि आप अपने चंचलता को शांत रखें ताकि हमारे यहाँ इसके ऊपर आपको मुझे पुल बनानी है, तो सागर सुन नहीं रहे थे। जब उन्होंने अपने धनुष बाण के खाली टंकार दिए तो सागर प्रकट हो गए और उन्होंने माफ़ी मांगने लग गए और फिर उन्होंने कहा कि मैं शांत रहूँगा। ये जो कम्युनिकेशन है, क्या जड़ के बीच में कभी ऐसा कम्युनिकेशन होता है? नहीं होता है। मतलब वो भी तो आपका चेतना के रूप ही है ना। अभी कई शास्त्र में ऐसे बातें कही जा रही है कि जिसको हम नॉन लिविंग मानते हैं, आप जानते भी हो कि हमारा बॉडी और जो नॉन लिविंग जिसको हम मानते हैं स्ट्रक्चर सेम ही है। आप इसको बायोलॉजी को बहुत ध्यान से पढ़ो, वही होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब चीज़ें तो होती है। आपके बॉडी में जब कुछ कमी हो जाती है, डॉक्टर क्या बोलते हैं? कैल्शियम की कमी है, ये ले लो, बताते हैं ना। कैल्शियम क्या होती है? नॉन लिविंग का पार्ट ही होती है। पूरा बॉडी जो है एक पत्थर या स्टोन या आपका जो जिसको आप नॉन लिविंग देखते हो, वो जिस चीज़ से बनी होती है, हमारा बॉडी भी उसी से बनी होती है। वही कार्बन है, वही आपका ऑक्सीजन है, सब चीज़ें सेम है। वही आयरन है, जो चीज़ आपका मिट्टी के अंदर मिलती है। सिर्फ एक जगह खाली अंतर है, हमारे अंदर क्या होती है? जीव द्रव्य, उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म हमारे अंदर होती है जो सजीव में, उनमें अभी तक का विज्ञान उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग जो पश्चिमी विज्ञान है, पश्चिमी विज्ञान के अकॉर्डिंग आपका जो है प्रोटोप्लाज्म यानी जीव, जिसको पुरकन जी ने बताया थे, उसके अकॉर्डिंग उसको मान्यता मिली है। लेकिन इसको जब और सूक्ष्म गहन अध्ययन किया जा रहा है और कई दर्शन में ये बताया गया है, आप जानते हो जैसे क्या होती है कि मनुष्य में चेतना का लेवल काफ़ी उच्च होता है, बाकी प्राणियों में क्या होती है? वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हम नॉन लिविंग मानते हैं उनमें चेतना का लेवल काफ़ी कम होगा, लेकिन होगा। जैसे पर्वतासन, आप देखो पर्वत की योनि कितनी है, हिमालय पर्वत कितने सालों से है, इतने लंबे समय है। तो पहले तो पश्चिमी विज्ञान ये नहीं जानता था कि पेड़ पौधे में भी प्राण होते हैं। और जबकि आप जगह रामायण पढ़ोगे तो सीता माता ने आपका दशरथ जी जब पिंड लेने आए थे तो बट वृक्ष को साक्षी रखे थे और बाद में बट वृक्ष को साक्षी दिए थे राम जी को। कम्युनिकेशन हुआ। कम्युनिकेशन क्या होता है? दो सजीवों के बीच में ही होती है ना। आज के विज्ञान भी आज अब देखो, जब वनस्पति विज्ञान को जब हमारे जगदीश चंद्र बसु जी ने प्रूफ किए
कि आपका पौधे में जीवन होता है, तब जाके उसको माना गया कि पौधे में जीवन होता है। तो उनके मानने से पहले भी तो जीवन होता था, जब वो नहीं मानते थे तब भी तो जीवन होता था। उसी प्रकार से आज अगर हम पर्वतासन को बोलते हैं कि योनि है, तो पर्वत भी एक योनि हुआ। अब उनको मानने में समय लगेगा, धीरे धीरे मान रहे हैं। जैसे जैसे आपको क्वांटम फिजिक्स आगे जा रहा है और भी कई तरह की चीज़ें जब आगे जा रहा है, तो पता चल रहा है कि नहीं, उसमें भी उनमें भी संभव है। और हमारे शास्त्र में कन्वर्सेशन भी, रूपांतरण भी संभव था। आपने देखो अहिल्या को क्या किया गया था, अहिल्या आपका ऋषि का पत्नी थी, श्राप से क्या कर दिया, पत्थर कर दिए थे। जब राम जी का उनके चरण उनके स्पर्श हुआ तो फिर से क्या हुआ, सजीव हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, जिसको हम सजीव कहते हैं या निर्जीव कहते हैं, उनके बीच में रूपांतरण संभव है। कैसे रूपांतरण संभव है, इसका मतलब उनका चेतना का लेवल काफी निम्न है एक पत्थर का। क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जब तुम्हारा जब इंद्रदेव आए थे और उन समझ नहीं पाए थे कि या समझ पाए थे या इंद्र के प्रति उनका आकर्षण था, इसलिए भी या मुनि ने कहा कि अगर आपके साथ उन्होंने इंद्र अगर मेरे बेश में आए थे और आपके साथ रहे, तो क्या उनके शरीर का स्पर्श से आपको पता नहीं चला कि मैं हूं कि और कोई है। अगर आपका चेतना का लेवल इतना निम्न है तो आप पत्थर बन जाओ। अर्थ क्या था कि पत्थर के जैसे चेतना का लेवल निम्न है तो आप पत्थर ही बन जाओ, ये अर्थ था। फिर जब उन्होंने पैर पकड़ा तो उन्होंने कहा कि माफी मांगे, तो उन्होंने कहा कि राम जी आएंगे तो राम जी का चरण स्पर्श से आपका उद्धार हो जाएगा। चेतना का लेवल क्या था, कम ज्यादा था इसमें। तो इसको अगर देखोगे तो क्या आंसर होगा, सारे चेतना से ही उत्पन्न होती है। इतने सारे व्याख्या मैंने इसलिए किया कि आपको कॉन्सेप्ट को गहराई देने के लिए, ताकि क्वेश्चन अगर घुमा के भी आए तो आप उसको कंफ्यूज ना हो। तो जड़, तो आप जिसको जड़ मान रहे हो, एक्चुअली वो चेतना का निम्न एक स्तर होती है। नहीं तो फिर पर्वतासन को आसन क्यों कहते हैं, क्योंकि आसन खाली जितने योनि होते हैं उतने ही आसन होते हैं। तो पर्वत अगर योनि है, अगर आसन में रखा गया है, मतलब क्या, उसका चेतना का लेवल निम्न होता है। तो अगर चेतना का लेवल निम्न है तो चेतना ही है ना। इसलिए क्या हुआ, शिव संहिता के अनुसार पूरा जगत क्या होती है, किससे उत्पन्न हुई है, चेतना से उत्पन्न हुई है, जड़ से। अगला क्वेश्चन, अब मेरे ख्याल से आप लोग बोलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार शरीर में नाड़ियों की संख्या है 72, 7200, 72,000 या फिर 3.5 लाख। 3.5 लाख, 3.5 लाख। बिल्कुल सही है, 3,50,000। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार योग वल्लभा नारी है ईरा, पिंगला, सुषुम्ना या चित्रा। 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 क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्या बोला गया है। सुषुम्ना। योग वल्लभा, ये सुषुम्ना होती है। शिव संहिता में क्या, शिव संहिता के अनुसार मुख्य नाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5, 9, 10 या 12 कितनी होती है। 10। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार ब्रह्म नाड़ी क्या है, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना या चित्रा। चित्रा। शिव संहिता के अनुसार ब्रह्म नाड़ी चित्रा कहाँ से होगी। चित्रा नाड़ी भगवान शिव को बहुत प्रिय थे। चित्रा नाड़ी भगवान शिव को बहुत प्रिय थे, लेकिन शिव संहिता के अनुसार ब्रह्म नाड़ी कौन से होंगे। सुषुम्ना। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार कुंडलिनी कितनी आवृत्ति लिपटी होती है, 2.5, 3, 3.5। तो क्या होगा, 3.5 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 3.5 करेक्ट है। शिव संहिता के अनुसार वायु संचार में दक्ष नाड़ियां कौन सी होती है, भोगवहा, चित्रा, पूषा या अलम्बुषा। भोगवहा। वायु संचार में दक्ष नाड़ी कौन सी होती है, शिव संहिता के अनुसार भोगवहा। शिव संहिता में वर्णित है सप्त चक्र, पंच प्राण, पंच उपप्राण या ये सारे। सप्त चक्र भी है, पंच प्राण भी है, पंच उपप्राण भी है, इसलिए सारे। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार सही युग्म बताइए, हृदय प्राण, कंठ प्राण, नाभि समान, गुदा अपान।
समस्त शरीर सही युग्म नहीं है, बताए कि सही युग्म नहीं है। नाभि समांतर, इसमें नाभि को बयान में समान बताया। कंठ प्रमाण पिता प्रमाण कंठ प्रमाण सही युग्म नहीं है पूछा गया है। रॉन्ग। कंठ कंठ प्राण गलत है। बी। कंठ प्राण सही नहीं है, बाकी सब Yes. हृदय प्राण सही है, नाभि समान सही है, गुदा अपान सही है, कंठ प्राण गलत है, सही नहीं है। शिव संहिता के अनुसार कितने बजे तक चलेंगी क्लास? क्या? टाइम कितने बजे तक चलेंगी? शिव संहिता के अनुसार उदान प्राण का स्थान है कंठ, गुदा, नाभि या समस्त शरीर। गुदा। कंठ। शिव संहिता के अनुसार उदान प्राण का स्थान कौन सा है? गुदा। समस्त शरीर उदार समस्त शरीर गुदा में समस्त कंठ शरीर। कहाँ पे होती है? समस्त शरीर होगा नहीं नहीं, उदान का समस्त शरीर कहाँ पे होती है? सर गुदा है, ऑप्शन बी। गुदा ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन गुदा ऑप्शन बी है। कंठ कंठ हाँ, कंठ कंठ। होते हैं। शिव संहिता के अनुसार उदान प्राण का स्थान क्या होती है? कंठ होती है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार समस्त शरीर का कौन सा, शिव संहिता के अनुसार समस्त शरीर में कौन सा प्राण रहता है? ज्ञान। प्राण, अपान, व्यान, व्यान। अपान, व्यान। अगला क्वेश्चन, अपान वायु से संबंधित बंध कौन सी होती है? मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध या इनमें से कोई नहीं? मूल बन जालंधर बंध अपान वायु से कहाँ से होती है? आपका अपान वायु नाभि के नीचे होती है। जालंधर बंध आप कहाँ लगाते हो? गर्दन पे लगाते हो। गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार एक लॉजिक तो लगाओ, क्योंकि एग्जाम में तो आपको कोई नहीं बोलेगा। अपान वायु बोला गया है, अपान वायु नाभि के नीचे होता है, और जालंधर बंध तो आप तो ऊपर लगाते हो ना, आपका इसमें गले का उसमें ठुड्डी से लगाते हो ना, तो फिर कहाँ से होगा बोलो? अगला क्वेश्चन, निम्न मुद्रा कुंडलिनी जागरण हेतु सर्वाधिक उपयोगी होता है कौन सा? काकी मुद्रा, भुजंगी, शक्ति चालिनी या शक्ति चालिनी। शक्ति चालिनी। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से योग की कौन सी पद्धति शिव संहिता में नहीं है? भक्ति, लय, मंत्र या हठ? यह क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता में नियम के अंतर्गत निम्न का उल्लेख नहीं है? धैर्य, तप, दया या क्षमा? नियम में कौन सा नहीं है शिव संहिता में? धैर्य। धैर्य है, दया भी। नियम में कौन सा नहीं है शिव संहिता में? नहीं। सर क्षमा। तप दया। या दया। शिव संहिता के अंतर्गत में शिव संहिता में नियम के अंतर्गत दया नहीं है। अभी आपका कूट वाला क्वेश्चन आएंगे, कूट वाला जरूर करना, क्योंकि कूट वाला मैं इसे सिखाऊंगा कि अगर आपको आंसर नहीं आता है तो भी आप 10 सेकंड में आंसर कैसे निकाल लेते हो, जबकि कूट वाला क्वेश्चन जो है इस बार ज़्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी है, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आपका कूट का ही रहेगा। तभी मैं कूट वाला क्वेश्चन कराऊंगा और मैं सिखाऊंगा आपको कि 10-12 सेकंड में कैसे आप आंसर निकाल लोगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर। शिव संहिता के किस पटल में गुरु की महिमा का वर्णन है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम? प्रथम। शिव संहिता में किस पटल में गुरु की महिमा का वर्णन है? द्वितीय। तृतीय। शिव संहिता के तृतीय पटल में गुरु की महिमा का वर्णन है। शिव संहिता के अनुसार एक दिन में कुल कितने कुंभक करने चाहिए? 70, 80, 120 या 160? सी। 80 सी नहीं, बी है। शिव संहिता के अनुसार एक दिन में कुल 80 कुंभक करने चाहिए। 80। शिव संहिता के अनुसार योग की अवस्था नहीं है। परिणाम अवस्था, ऑप्शन है। शिव संहिता के अनुसार योग की अवस्था नहीं है, परिणत अवस्था नहीं होती है, तो ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार सत्य है, नित्य, कुटस्थ, चैतन्य या ये सभी? नित्य। सभी।
सत्य क्या है? कुटस्थ नहीं होता, चैतन्य सत्य नहीं होता है। खाली एक सारा ऑप्शन देखो ना, नित्य भी है, कुटस्थ भी है और चैतन्य भी है, ये सब सत्य का ही तो रूप होती है। चैतन्य भी है, उपयुक्त भी। हाँ, उपयुक्त सभी। शिव संहिता के अनुसार कुंभक का अभ्यास एक दिन में करना चाहिए, 2 समय, 3 समय, 4 समय या 5 समय? 4 समय। 4 समय, वेरी गुड। शिव संहिता के अनुसार कुंभक का अभ्यास निम्न समय में पर करना चाहिए, प्रातःकाल, मध्याह्न, सूर्यास्त एवं अर्धरात्रि। तो क्या होगा, ये सारे सही है, तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार नारी शुद्धि का फल नहीं है सुडौल काया, जर्जरता, सुगंध वास, सधा हुआ स्वर। जर्जरता का मतलब क्या होता है? जर्जरता मतलब जब आप कोई बहुत बीमार होता है, शरीर पूरा खत्म हो जाती है, उसको जर्जरता कहते हैं। बॉडी जब बुढ़ापा जब आता है, शरीर में जब बल नहीं रहता, एकदम वो हिलडुल, तो चलने के लिए बहुत मुश्किल होती है, उसको जर्जरता कहते हैं। सर डी होगा सर। नहीं है, जर्जर है। नारी शुद्धि का फल कभी जर्जरता हो सकता है क्या? नारी शुद्धि करने से कितना ताकत आती है बॉडी में, तो जर्जरता कहाँ पे होगा? जर्जरता उल्टा होता है, अब शक्तिशाली का उल्टा होता है, तो जर्जरता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार कुंभक का अभ्यास से योगी नहीं होता है सर्वांग सुंदर, उत्साही, अस्वस्थ या बलवान? अस्वस्थ। वेरी अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार योगी हेतु निम्न भोजन वर्जित नहीं है, मधुर, अम्ल एवं रूखा, तीक्ष्ण एवं नमकीन, कटु। कौन से वर्जित नहीं है? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार योगी हेतु वर्जित नहीं है अति भ्रमण एवं प्रातस्नान, अनुशासन, तैलमर्दन एवं स्तेय और हिंसा एवं विद्वेष। सद्वेष, अनुशासन। ये दूसरी ऑप्शन का मतलब क्या होता है? तैलमर्दन मतलब तेल मालिश करना, और स्तेय का मतलब होती है चोरी करना। सर ऑप्शन सी। अनुशासन, ऑप्शन बी। आप सी क्यों बता रहे थे? क्या सर? कोई सी बता रहा था ना, सी कैसे बता रहे थे किसी? कोई वर्जित नहीं है, तैलमर्दन एवं स्तेय मतलब चोरी करना, तो चोरी करना वर्जित नहीं है? वर्जित है कि नहीं है? अति अनुशासन होगा। अनुशासन। हाँ, वर्जित नहीं है, देखना इसी को क्वेश्चन में फंसाते हैं। वैसे अनुशासन दो चीजें इसमें हो सकती है ना। हाँ, एक तो ये हिंसा एंड द्वेष भी हो सकता है, वर्जित नहीं है तो, और अनुशासन भी हो सकता है। अगर जब आपको एक लेना होगा तो क्या लोगे? मोस्ट अप्रोप्रिएट अनुशासन। हाँ। अनुशासन ऑब्वियसली, क्योंकि आपको एक ही आंसर लेनी है ना इसमें। पार्शियल तो कई सही है, क्योंकि हम ये भी तो आपका और ऐसे अगर देखोगे तो वर्जित नहीं है, तो वर्जित नहीं है मतलब क्या? जैसे तेल मर्दन, तेल मालिश करना, और स्तेय का वर्जित नहीं है, तो मतलब क्या? स्तेय कर सकते हैं, स्तेय मतलब चोरी करना, तो कोई हो सकता है? तो नहीं हो सकता, ऑप्शन कट गया सी। फिर क्या आपका नहीं है, वर्जित नहीं है, हिंसा द्वेष, तो हिंसा द्वेष वर्जित नहीं मतलब क्या? हिंसा द्वेष करना चाहिए नहीं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि हिंसा द्वेष नहीं करना चाहिए ना, ये भी गलत हो गया। अति भ्रमण एवं प्रातस्नान, तो अति तो हमेशा मना ही किया गया है कि अति नहीं करना चाहिए जी, तो ये भी कर गया, तो क्या बचा क्या? तो आप जो बोल रहे हो ये भी जो पार्शियल जो बोल रहे हो, तो पार्शियल कोई भी सही नहीं है, क्योंकि तैल मर्दन तो चलो हम आप कह सकते कि आपका मतलब जैसे तेल मालिश, लेकिन अस्तेय का मतलब क्या होती है? चोरी ना करना। स्तेय का मतलब क्या होती है? चोरी करना। अगर बोलोगे चोरी करना वर्जित नहीं है तो क्या चोरी करने को प्रमोट करते हैं? नहीं करते, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही वो एग्जाम जो होता है आपको बुद्धि को पूरा ट्विस्ट कर देता है कि आप कहाँ पे गलती करते हो। अभी आपको सी लग रहा था ना, या एक्चुअली है और नहीं है, यस है और नहीं है, मैं दोनों में यही करता ही है। एग्जाम चाहता क्या है? एग्जाम तो ये बोलता है कि आपका नॉलेज है, हमें भी पता है, लेकिन आप नॉलेज होते हुए भी जो गलती करते हो,
इंटेलेक्चुअलिटी कितनी है, आपका इंटेलेक्चुअल तरीके से आप कितना आप उसको कर सकते हैं, यही एग्जाम आपसे जानना चाहता है। ये एमसीक्यूज में उसी को देख देख मतलब हम आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि वो कैसे कैसे आप गलती कराते हो जानने के बाद भी। देखो आप में से कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन देखो कैसे घुमा दिया है कि शिव संहिता के अनुसार योगी हेतु वर्जित नहीं है, तो स्त्रिय तो वर्जित है ना, नहीं करना चाहिए ना। स्त्रिय मतलब चोरी करना, कहाँ कोई, ये तो मना करते हैं। हिंसा और विद्या शिव भी तो मना तीनों करते ही वर्जित है सर। तो नहीं हो सकता ना। अति भ्रमण, यस, प्रातः स्नान भी सब वर्जित है इसमें, अनुशासन मंडल। शिव संहिता के अनुसार योगी हेतु वर्जित है अहंकार एवं अनार्जव। यही होती है लाइव क्लास जब ज्वाइन करते तो हम ऐसे बातों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। अभी तो मैं अभी थोड़े से रात तो हो जाएगी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी बैठा ही हूँ, लेकिन कई ऐसे चीजें आएंगे अभी आपको जो आपको कोड को समझाएंगे। कोड में आप देखना कितनी ज्यादा गलती होती है, उस गलती को कैसे आप निकाल सकते हो, मतलब बहुत कम टाइम में आप सही कर लोगे। अभी आएगा क्वेश्चन। शिव संहिता के अनुसार योगी हेतु वर्जित है कौन? अहंकार एवं अनार्जव, उपवास एवं असत्य, मोह एवं प्राणी पीड़ा, ये उपयुक्त सभी। सभी 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 चलो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी। हाँ जी। अहंकार भी वर्जित है, उपवास और असत्य। असत्य अगर आप उपवास से कंफ्यूज होते हो तो साथ में क्या असत्य है, तो असत्य तो आपको वर्जित होगा ही। तो अगर आप उपवास से अगर कंफ्यूज हो भी जाते हो कि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, पूरा क्या आप छोड़ दोगे। जैसे अति भ्रमण के साथ क्या था, प्रातः स्नान था। अगर कोई प्रातः स्नान को कंफ्यूज होता है क्योंकि कई जगह पे दूसरी जगह पे प्रातः स्नान को अच्छे माने जाते हैं, तो अति भ्रमण लिखा हुआ है, तो अति भ्रमण क्या होती है, आपका वर्जित होती है, दोनों आपका कट जाएगा। ऐसे आपका मोह एवं प्राणी पीड़ा ये भी वर्जित है, तो क्या करेंगे, उपयुक्त तो सभी को आप ले लेंगे। ये टेक्निक होती है। खाली पता है, खाली आंसर सही देना मकसद नहीं है, और नहीं आपसे मुझे सही आंसर लेना मकसद है। आप इस एंगल से सोच पाओ। गलत अगर चीजों को, जैसे मान लो कि अक्सर हो सकता है ना कि एक चीज आपको कंफ्यूज कर जाए, जैसे उपवास से असत्य है, कई जगह पे नेचुरोपैथी इत्यादि में उपवास को अच्छे माने जाते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज होते हो लेकिन असत्य साथ में है, तो असत्य तो हो नहीं सकता, तो आप समझ जाओ कि दोनों ही गलत है, मतलब दोनों आपका नहीं होगा। लेकिन उपवास दूसरी जगह पे मानी जाती है। उपवास आपको सात्विकता देता है, नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, और भी कई जगह अच्छी है। लेकिन इसमें अगर आपको दिया जा रहा है, क्योंकि इसका कारण क्या है, हठ योग में उपवास को क्यों मना करते हैं? ऐसा नहीं कि उनका विरोधी, हमें लगता है कि विरोधी है, लेकिन विरोधी है नहीं कहीं पे, क्योंकि जो हठयोगी होंगे उनको शरीर और मन उनका इतना पवित्र और इतना शक्तिशाली होता है, उनको उपवास करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मेडिसिन किसको चाहिए होता है? जो बीमार होते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, उनको मेडिसिन चाहिए होता है क्या? उसको नहीं चाहिए होता उनको। तो उपवास इसलिए मना करते हैं क्योंकि हठयोगी, जो वास्तविक जो हठयोगी होते हैं, वो मन से और शरीर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो जब ऑलरेडी कोई दिक्कत ही नहीं है तो उपवास क्यों करें? इसलिए उपवास को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी वो उस लेवल पे है। और नेचुरोपैथी या दूसरी जगह पे क्या होती है, हम अगर बीमार जब पड़ते हैं तब हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसके लिए उपवास इत्यादि कहा जाता है। तो कोई कंट्राडिक्शन कहीं पे नहीं है, लेकिन हमको उस हिसाब से हमको सोच के हमको उसका आना चाहिए। शिव संहिता के अनुसार आपने हो गया ये कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिव संहिता के अनुसार योगी को त्याग देना चाहिए क्या? स्त्री संग एवं अग्नि सेवन, अति प्रिय एवं अप्रिय वाणी, अति भोजन, ये सभी। बिल्कुल। अगर जैसे इसमें स्त्री संग और आपका अग्नि सेवन के बारे में अगर हम डिस्कस करने जाएंगे तो आधा घंटा निकल जाएगा, इतने सारे कंटेंट इसमें है। अग्निशिला स्त्री, अग्नि सेवन जो बोलते हैं उसमें बहुत बड़ी कंटेंट है, इसको समझाने में। जब हम शिव संहिता को करेंगे तो हम बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि अग्नि सेवन का मतलब क्या होता है। शिव संहिता के अनुसार योगी को भोजन लेना चाहिए। ऑप्शन ए घी दूध, ऑप्शन बी मिष्ठान्न, ऑप्शन सी तांबुल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तांबुल यानी क्या होता है? तांबुल का मतलब होता है जो खाने के बाद में जो हम मुख शुद्धि के लिए उसको तांबुल कहते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे हम सौंफ लेते हैं ना, तो जैसे खाने के बाद में, ऐसे खाने के बाद में जो चीजें लेते थे उसको तांबुल कहते थे। तो वहाँ पे सौंफ नहीं लेते थे, कुछ और चीजें लेते थे, उसको तांबुल कहते हैं। डी सभी सारे।
शिव संहिता के अनुसार योगी को भोजन में लेना चाहिए घी, दूध, मिष्टान्न, तांबुल, इसके सारे। शिव संहिता के अनुसार योगी हेतु पालनीय होती है धृति एवं क्षमा, तप एवं शौच, बुद्धि, लज्जा एवं गुरु सेवा और उपयुक्त सभी। 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 बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार सूर्य नाड़ी प्रभाव के समय योगी को करना चाहिए भोजन, शयन, स्नान या ध्यान। खाना, भोजन, भोज चंद्र के समय शयन। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य के साथ भोजन। सूर्य नाड़ी के प्रभाव के समय योगी को क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। भोजन। और ऐसे शिव संहिता के अनुसार चंद्र नाड़ी प्रभाव के समय योगी को क्या करना चाहिए? भोजन, शयन, स्नान या ध्यान। शयन। शिव संहिता के अनुसार योगी को वायु का अभ्यास करना चाहिए भूखे पेट, भरे पेट, उपयुक्त कोई नहीं या अनिर्धारित। अनिर्धारित नहीं। शिव संहिता के अनुसार योगी को वायु का अभ्यास करना चाहिए। आपका जो दिया है भूखे पेट में नहीं करते और आपका भर पेट में नहीं करते, तो इसलिए क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। शिव संहिता के अनुसार योगाभ्यासी को कुंभक करना चाहिए प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार, सप्ताह में 2 बार, माह में 1 बार। प्रतिदिन। प्रतिदिन बिल्कुल सही है। क्या करना चाहिए? प्रतिदिन। शिव संहिता के अनुसार योगी का शरीर निम्न से ग्रस्त रहता है श्वेत, लाला, कृमि या उनमें से कोई नहीं। श्वेत। योगी का शरीर श्वेत से ग्रस्त नहीं रहता है। ऑप्शन भी लाल। आप अच्छे से समझ नहीं आया। तो कोई नहीं। श्वेत मतलब पसीना होता है ना, तो योगी का शरीर जो दिव्य हो जाता है, इनमें से ये सब चीजें नहीं रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार योगी का शरीर निम्न से पीड़ित रहता है वात, पित्त, कफ या इनमें से कोई नहीं। नहीं, भी नहीं। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार निम्न से मिलकर घटन होने पर घटावस्था कहते हैं प्राणापान, नाद बिंदु, जीवात्मा, परमात्मा या उपयुक्त सभी। सभी सर। बिल्कुल सही है। शिव संहिता के अनुसार धारणा के प्रकार कितने होते हैं? 4, 5, 7 या 9? 4। 5 पंच धारणा। पंच धारणा, सॉरी सर। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार वायु पान का फल क्या होती है? कवित्व शक्ति, योगींद्र होना, मुक्ति या उपयुक्त सभी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार प्राण साधना से योगी अनुभव करता है भूख, प्यास, नींद या इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। बहुत अच्छे। शिव संहिता के अनुसार पद्मासन होती है व्याधिनाशक, दुर्लभ, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। सी या डी बोलो, कौन सा? व्याधिनाशक। व्याधिनाशक तो होता है। व्याधिनाशक भी, दुर्लभ भी। पद्मासन क्या होती है? दुर्लभ भी होती है, व्याधिनाशक भी होती है शिव संहिता के अनुसार। शिव संहिता के अनुसार पद्मासन में वायुपान द्वारा योगी हो जाता है दूरदर्शी, मुक्त, सिद्धहस्त या कवि। शिव संहिता के अनुसार मैंने सभी सुना था। सभी कवि। अरे परो देखो, आपको दिख भी रही है। शिव संहिता के अनुसार वायुपान द्वारा योगी क्या होती है? मुक्त हो जाता है। ऑप्शन में दूरदर्शी होने के लिए आपका जो ये आप बोलोगे, एक आप याद रखो, अगर आपको सोने का झाड़ू मिल जाए और आप बोलोगे हाँ सोने का झाड़ू का उपयोग क्या है, आप बोलोगे बस झाड़ू लगा कर सफाई कर सकते हैं, तो इतना थोड़ी ना होता है। सफाई तो हो जाएगी, उसके लिए सोने के झाड़ू की क्या जरूरत है? ऐसे अगर इतने बड़े बड़े जब योग करते हो, जब वायुपान द्वारा पद्मासन इत्यादि करते हो, तो दूरदर्शी होना, कवि होना, सिद्ध अवस्था छोटी छोटी चीज है। जैसे कि अगर सोने का झाड़ू ले लो और सच में आप उसमें से आप झाड़ू लगाना शुरू कर दो, तो वो तो सफाई तो आप सोने का झाड़ू से करोगे या वैसे झाड़ू से करोगे तो भी हो जाएगा। बड़ी चीज मिलती है, मतलब सोने का झाड़ू मतलब बहुत बड़ी चीज है। उसी तरह से आपका जब ऑप्शन देखो दूरदर्शी, मुक्त, सिद्ध, कवि,
तो दूरदर्शी तो लोग ऐसे, बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं, सिद्धहस्त भी हो ही जाते हैं बिना आपका इतना ज्यादा मतलब गहन योग किए भी। कभी भी बहुत मिलते हैं, बहुत आपका हमें मिल जाते हैं। अब सबका आपके अंदर भी कभी होता है, आप भी कुछ अच्छा कुछ सीख लोगे, सबके अंदर होता है। हमें सबसे ज्यादा क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है, क्योंकि वो नहीं मिल पाती है आत्मा का जो आपका आना जाने का जो। तो क्या होगी, इस पर अगर ऐसा सोचोगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा एग्जाम में। ये सोच, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं लाइव क्लास में क्यों बोलता हूँ कि आंसर करो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने इंटेलेक्चुअल बुद्धि से इस तरह सोचो, देखो आप आंसर पाते को नहीं पाते हो। हम तो आंसर बता ही रहे हैं, लेकिन आप अपने आंसर से मिलाइए कि आप देखो अपने जो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप अपने स्मार्टनेस के जरिए, अपने इंटेलेक्चुअल जो कैपेबिलिटी है उसके जरिए देखो आंसर पाते को नहीं पाते हो। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार निम्न में से अग्निवर्धक आसन क्या होती है? सिद्ध, पद्म, उग्र या स्वास्तिक? उग्र। शिव संहिता के अनुसार क्या बोला है? अग्निवर्धक आसन कौन से होते हैं? सिद्ध, पद्म, उग्र या स्वास्तिक? उग्र। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार कौन सा आसन को सुखासन भी कहा गया है? सिद्ध, पद्म, उग्र या स्वास्तिक? पद्मासन। स्वास्तिक को भी कहा गया सुखासन। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार योनि मुद्रा का अभ्यास करके निम्न व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। कौन? गुरुघाती, सुरापाई, चोर या उपयुक्त सभी? सभी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार योगाभ्यास का फल नहीं होता है। कौन से? मुद्रा सिद्धि, ज्ञान प्राप्ति, भोग प्रवृत्ति, वायु साधन? भोग प्रवृत्ति। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार योनि मुद्रा का ज्ञान देना चाहिए सभी को, अनधिकारी को, केवल सुपात्र को, किसी को नहीं? केवल सुपात्र को। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार महामुद्रा का फल क्या होती है? मनवांछित फल, परम सुख, इंद्रिय निग्रह या ये सारे? सभी। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार महावेद के बिना निष्फल क्या होती है? महामुद्रा, महाबंध, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? दोनों। अभी बता दोनों। ये दोनों होगा, उपयुक्त दोनों होंगे? महामुद्रा, महाबंध? नहीं, महाबंध। यस सर। शिव संहिता के अनुसार महावेद के बिना आपका निष्फल क्या होती है? महामुद्रा, महाबंध, और दोनों में महामा है तो उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं है? तो आपका अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार निम्न मुद्रा को दिन में 4 बार करने से साधक 6 माह में ही मृत्यु को जीत लेता है। किसको? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उपयुक्त सभी? तीनों। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार सिद्धि हेतु मुद्राएं नहीं है, प्रचार योग्य, गोपनीय, आवश्यक या निर्धारित? प्रचार योग्य। बिल्कुल। सिद्धि हेतु मुद्राएं नहीं है, प्रचार योग्य। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार कौन सी मुद्रा सिद्धियों की जननी है? महामुद्रा, महावेद, खेचरी या महाबंध? खेचरी। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार जालंधर बंध देवताओं हेतु भी दुर्लभ है, सुलभ है, प्राप्त है, अनिर्धारित है? दुर्लभ। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे कर लिया। शिव संहिता के अनुसार मूल बंध का नाश होता है, मूल बंध द्वारा नाश होती है जरा, मरण या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दोनों। वेरी गुड। शिव संहिता के अनुसार मुद्राओं का अभ्यास निम्न स्थान पर होना चाहिए: जनशून्य, गोपनीय, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार उद्यान बंध से निम्न का नाश होता है: दुख का, मृत्यु का, रोग का, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। वेरी गुड। शिव संहिता के अनुसार निम्न मुद्रा के अभ्यास से गृहस्थ में भी रहकर अभ्यासी योगी होता है: खेचरी, वज्रौली, महामुद्रा, महावेद? वज्रौली। क्या बोले, देखो ना क्या बोला कि आप इसका अभ्यास है गृहस्थ में भी रहकर भी
अभ्यास ही सहजोली होता है। सहजोली बजरोली। तो वज्रौली होगा ना। भगवान शिव के अनुसार बिंदु धारण का संबंध होते हैं हठ योग से, तंत्र योग से, शंकर योग से, लय योग से। हटियो। बिंदु धारण का संबंध होती है किससे? संक्र योग। शंकर योग से होती है, बिंदु धारण का संबंध होती है। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार वज्रौली का भेद क्या होती है? सहजौली, अम्रौली, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों। सहजोली। वज्रौली का भेद दोनों ही होती है, सहजौली भी होती है, अम्रौली भी होती है। सहजोली। अगला ओके। क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार गोपनीय है वज्रौली, सहजौली, अम्रौली, ये सारे? सारे। बिल्कुल सही है। सभी। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार ईश्वरत्व का निम्न से प्राप्त होती है? आसन कुंभक, आसन से, कुंभक से, बिंदु धारण से, या जप से? बिंदु धारण। बिंदु धारण से। अगला क्वेश्चन, नहीं, बिंदु धारण से। भगवान शिव के अनुसार शक्ति चालिनी मुद्रा का फल क्या होती है? आयु वृद्धि, कुंडलिनी धारण, रोगनाश, या ये सारे? सभी। क्या हो सभी। जाएगा? सभी। अगला सभी। क्वेश्चन, बिल्कुल। भगवान शिव के अनुसार अनिमादि सिद्धि निम्न मुद्रा से प्राप्त होती है? शक्ति चालिनी, अम्रौली, सहजौली, या वज्रौली? शक्तिशाली। बिल्कुल। शक्तिशाली। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार योग में विघ्न होते हैं भोग रूप, धर्म रूप, ज्ञान रूप, ये सारे? सारे। सभी होते हैं। सब जगह पर सारे। सभी सही सही नहीं होता। क्वेश्चन को समझो। क्योंकि भोग रूप में विघ्न होता है, भोग रूप है। क्वेश्चन को समझो। भोग रूप होना चाहिए सर। आप भोग रूप क्यों बोल रहे हो सकता है कि डी भी सही हो। मैं मेरे बोलने में मत जाओ। अच्छा ठीक है, फिर तो सभी है। सभी है। एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे ऐसा भी है? जी सर। क्योंकि अगर धर्म और ये धर्म रहेगा तो फिर कर्म के बंधन में बंधेंगे। ओके, तो धर्म में विघ्न क्या होगा? पूछ रहे हो। हाँ, धर्म रूप क्या होती है? शून्य करने। ये सब तीनों जो होती है कहीं ना कहीं आपको रोकता, मतलब आपको एक बंधन में, आपको क्या मतलब आपका बांधता ही है। जब आपको ये सारे एक के, जैसे आपका सतोगुण भी एक आपका गुण ही होता है, जन्म का कारण सतोगुण भी होती है, लेकिन सतोगुण जरूरी होता है पहले तमोगुण को काउंटर करने के लिए, बाद में सतोगुण भी हाँ बाद में वो भी समाप्त हो जाती है। ज्ञान होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ज्ञान होने के बाद अहंकार भी आता है कि नहीं आता है? आप अगर IAS अफसर बन गए तो आप क्या बाकी लोगों के साथ आपको अपने आप को अलग मानोगे कि नहीं मानोगे? तो ज्ञान भी क्या विघ्न हुई ना, क्या को पे तो सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार कौन सा है इसमें करेक्ट, कौन सा हुआ सर? डी। अच्छा उपरोक्त सभी, ठीक है। शिव संहिता के अनुसार योग के प्रकार है मंत्र एवं हठ योग, लय एवं राजयोग, ये दो, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? सर सी, दोनों। चारों हैं, मंत्र हठ लय राज। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार उपरोक्त साधक, दोनों। हाँ, शिव संहिता के अनुसार साधकों के प्रकार क्या होती है? मृदु एवं मध्यम, अधिमात्र एवं अधिमात्र। दोनों सर, उपरोक्त दोनों। चारों। बिल्कुल, बहुत अच्छे। प्रतीक उपासना का वर्णन शिव संहिता में, प्रतीक उपासना का वर्णन शिव संहिता के किस पटल में किया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम? पंचम। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार प्रतीक उपासना करनी चाहिए, भगवान शिव के अनुसार प्रतीक उपासना करनी चाहिए यात्रा काल में, विवाह में, शुभ कर्म में, संकट में, या सारे? सारे। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार प्रतीक उपासना का फल होती है पापक्षय, पुण्यक्षय, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? भगवान शिव के अनुसार प्रतीक उपासना का फल क्या होती है? पापक्षय, पुण्यक्षय, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन,
जीरो हो जाता है। हाँ, तभी तो शून्य में जाते हो, तभी तो आपको ब्रह्म मिलेंगे। अगर पुण्य रहेगा तो फिर क्या होगा, जन्म लेके आना पड़ेगा ना। पाप का पुण्य। भगवान शिव के अनुसार सर्वश्रेष्ठ क्या होती है, आसन क्या होती है? सिद्धासन, सुखासन, सिद्धासन। पद्मासन या स्वास्तिकासन? सिद्धासन। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार सर्वश्रेष्ठ मुद्रा क्या होती है? खेचरी, वज्रौली, सहजौली या अमरौली? खेचरी। अगला क्वेश्चन, नहीं खेचरी, सर्वश्रेष्ठ मुद्रा खेचरी होती है, खेचरी मुद्रा। भगवान शिव के अनुसार सर्वश्रेष्ठ लय क्या होती है? आसन, कुंभक, नाद या मुद्रा? नाद। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार योगी को हर समय किसका ध्यान करना चाहिए? विष्णु का, शून्य का, पार्वती का या गणेश का? शून्य का। शून्य का। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार मुख्य नाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 10, 12, 14 या 20? 14। भगवान शिव के अनुसार त्रिपुर भैरवी क्या है? कुंडलिनी, सुषुम्ना, काम बीज, ये सारे? त्रिपुर। क्वेश्चन है भगवान शिव के अनुसार, हाँ क्वेश्चन है भगवान शिव के अनुसार त्रिपुर भैरवी क्या क्या है? ऑप्शन ए कुंडलिनी, ऑप्शन बी सुषुम्ना, ऑप्शन सी काम बीज, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये आपका विस्तार से पढ़ना, काम बीज किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से बताया गया है, समझाया गया है शिव संगीता में। भगवान शिव के अनुसार मूलाधार चक्र में ध्यान से निम्न में वृद्धि होती है? शरीर की कांति, जठराग्नि, आरोग्य, ये सारे? सभी में होगी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान का फल नहीं है? मृत्युनाश, जर्जरता, रोगनाश, अनिमादि सिद्धियां? जल्दता करो, पहले भी आया है क्वेश्चन। हाँ, लेकिन ऑप्शन थोड़ा लगता है। ऑप्शन बी जर्जरता। भगवान शिव के अनुसार, हाँ लेकिन ऑप्शन थोड़ा उसमें लगता है। भगवान शिव के अनुसार मणिपुर चक्र पर ध्यान, ये चक्र हो, उपयुक्त सभी। मणिपुर चक्र पर ध्यान का फल क्या होती है? दुखनाश, रोगनाश, वशीकरण, ये सारे? सभी सर। सभी। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार अनाहत चक्र पर ध्यान से साधक नहीं होता? त्रिकालज्ञ, अनभिज्ञ, अप्रतिम, आकाश गमन योग्य? आकाश गमन योग्य। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार विशुद्ध चक्र पर ध्यान का फल क्या होती है? चारों वेदों का ज्ञान, स्वांतर, रमन, शक्तिमान या ये सारे? तो क्या हो जाएगा? ये सारे। तो सही है। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार किस चक्र पर ध्यान से परम सिद्धि प्राप्त होती है? आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, मणिपुर चक्र या मूलाधार चक्र? आज्ञा चक्र। अगला क्वेश्चन, आज्ञा चक्र। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार किस चक्र पर ध्यान से योगी राजयोग का अधिकारी होते हैं? सहस्रार, आज्ञा, विशुद्धि या मणिपुर? सहस्रार। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार जीव एवं ब्रह्म के एकाकार होने की अवस्था क्या होती है? हंस, सिद्धि, योग या ध्यान? हंस। योग, सिद्धि, हंस। हमने पढ़ा है ना, सो हम इतर से पढ़े हैं ना हम। आप जब शिव संगीत पढ़ोगे तो भगवान शिव के अनुसार, भगवान शिव के अनुसार सब तंत्रों में श्रेष्ठ एवं गुरुदेव कौन है? हठ योग, राजयोग, ध्यान योग या मंत्र योग? राजयोग। भगवान शिव के अनुसार राजयोग किसके अभाव में असंभव है? मंत्र योग, हठ योग, भक्ति योग या संन्यास योग? संन्यास योग। हठ योग। हठ योग के बाद ही राजयोग आता है। अब आप बताओ, आपके पास क्या होगा? देखो, ये जो आपको अब इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया। अभी जो हम करने जा रहे हैं, आपको स्टेटमेंट मिलेंगे, ये ऑप्शन नहीं है, स्टेटमेंट है। इसके बाद आपको कोट मिलेंगे और कोट के अकॉर्डिंग आपको बतानी है। वशिष्ठ के अनुसार ये हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं इस पैटर्न के, जो अभी हम करने जा रहे हैं। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन आप ट्रिक के साथ करना। वशिष्ठ के अनुसार यम क्या होती है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य एवं धृति। दूसरा क्या है? क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार एवं शौच।
तीसरा क्या है? तीसरा पढ़ लो, चौथा पढ़ लो। अब आप जानते हो सर फर्स्ट सेकंड दोनों चाहिए। कि क्या होता है इसमें? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मितहार और शौच। अगर आप इसको अलग करने होंगे, इसमें अपरिग्रह नहीं है। इसमें क्या अपरिग्रह है? तो थर्ड जहाँ पे भी होगा गलत हो जाएगा। तो थर्ड आपका नहीं होना चाहिए, अपरिग्रह नहीं है। अपरिग्रह और कहाँ पर है? चौथे में है। तो थर्ड और फोर्थ जहाँ भी होगा वो गलत हो जाएगा। तो ये दोनों आपका क्या गलत हो गया। अब देखो ए में क्या है? फर्स्ट है। बी में क्या? फर्स्ट सेकंड दोनों है। तो क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इस तरह से आप इसको अलग करोगे, एक ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी देखो एक कूट है। निम्न ग्रंथ में से 10 यमों का वर्णन निम्न ग्रंथ में 10 यमों का वर्णन मिलती है किस में? वशिष्ठ संहिता, त्रिशिक्ष ब्राह्मण एवं दर्शन उपनिषद, सर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 12 एवं शांडिल्य उपनिषद, पातंजलि योग सूत्र। सी। तो पातंजलि योग सूत्र में तो आपको 10 तो नहीं है, आपको पता ही है। तो जहाँ पे चौथा होगा ये काट दोगे। तो चौथा कहाँ पर है? डी में है। तो डी कट गया आपका। अब देखो कहाँ कहाँ मिलती है आपको? जो वशिष्ठ संहिता है उसको आपने अध्ययन किए हैं। वशिष्ठ संहिता में हमने बात किया भी था इसमें। तो उसमें भी आपका कहाँ का आपका 10 यम बताया गया है। याद कर लो जिनके लिए नया बात हो। वशिष्ठ संहिता में आपका 10 यम है। त्रिशिखा ब्राह्मण में 10 यम है। और उपनिषद में भी हमने आपका 8 उपनिषद पढ़ा चुके थे, उसमें भी आपका 10 यम था। और शांडिल्य उपनिषद में भी आपका क्या 10 यम है। 12 में भी 10 यम होती है। अगर आपको नहीं भी पता होगा तो आपने शांडिल्य में अगर है तो 12 में भी आपको उसके साथ ही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपका। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ संहिता में ये क्वेश्चन है। वशिष्ठ संहिता में नियम है, स्टेटमेंट है तप, संतोष, आस्तिक, दान एवं ईश्वर पूजन। पहला स्टेटमेंट। सेकंड है शौच, संतोष, तप, शौच, संतोष, तप, संतोष एवं आस्तिक, संतोष 2 जगह आ गया। थर्ड में है सिद्धांत, श्रवण, री, मति, जप एवं व्रत। फोर्थ है दान, ईश्वर पूजन, री, मति एवं जप। अब बताओ नियम इसमें से कौन सा है? सर ऑप्शन डी, फर्स्ट और थर्ड। आप जानते हो कि नियम में आपका जो है आप तप, संतोष, आस्तिक, दान, ईश्वर पूजन। और वशिष्ठ संहिता में बताया गया है सिद्धांत, श्रवण, री, मति, जप और व्रत। ये आपका दोनों क्या इसमें आपका नियम में बताया गया है, बाकी नहीं है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ संहिता में निर्देशित आसन क्या है? स्वास्तिक, गोमुख, पद्म, वीर एवं सिंहासन। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड है पश्चिमोत्तानासन, गुप्त, शीर्ष, कूर्म एवं मकरासन। थर्ड है शशांक, गर्भ, वज्र, हल एवं पवन मुक्तासन। फोर्थ है मयूर, कुक्कुट, भद्र, कूर्म एवं मुक्तासन। आप बताओ कौन सा कुछ सही है? सर पहला और चौथा। तो आप ए बी सी डी नीचे लिखी हुई है, बताओ कौन सा करेक्ट है? सी सर, ऑप्शन सी। आपको लगता है ऑप्शन सी करेक्ट है? यस सर। फिर से देखो अच्छे से। This हाँ सर, दोनों ऑप्शन सी लग रहा है। ऑप्शन सी, यस सर। ठीक है। क्योंकि स्वास्थ्य गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन और सिंहासन भी होती है। और मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, कूर्मासन और मुक्तासन भी होती है। तो क्या बात है? अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम हेतु कोटि की विशेषता होनी चाहिए। स्टेटमेंट है सुंदर और पवित्र, पर्याप्त कंद एवं जल युक्त, नदी किनारे एवं देवालय के समीप, घने वन के मध्य। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्योंकि घने वन के मध्य तो हो नहीं सकता,
तो सी करेक्ट आपका इनकरेक्ट हो गया। और बाकी तीनों तो सही है। सुंदर पवित्र होना चाहिए, पर्याप्त कंद होना चाहिए, नदी के किनारे होना चाहिए, देवल के समीप होना चाहिए, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन मेल कीजिए। आज ये मेल वाला क्वेश्चन आता है ना, तो क्या करो, सबसे पहले कोशिश करो किसी जिसको आप जानते हो उनको मैच कराओ। देखो क्या बोला है, ब्रह्मचार्य। देखो जिसका अगर आपका आंसर आता भी है तो भी आप ऐसा ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी। अगर आपको आता भी है, अगर आपको आता भी है तो आप ऐसे इसको मैच कराने की कोशिश करो। अगर आपको मान लो एग्जाम में आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, सूची 1 और सूची 2 में क्या लिखा है? सूची 1 में सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचारी। सूची 2 में क्या है? यथेष्ट भोजन, 32 ग्रास भोजन, 16 ग्रास भोजन, 8 ग्रास भोजन। जो आपको आता है उसको पहले मैच करा लो। देखो आपको पता है ना कि ब्रह्मचारी के लिए क्या यथेष्ट भोजन है, तो क्या होगा? 4th का ए। आप देखो 4th के नीचे ए कहाँ लिखा हुआ है? 4th के नीचे ए खाली एक ही जगह लिखी हुई है, ऑप्शन बी में। अगर आपको नहीं भी आ रहा है पूरा, तो खाली जो एक पार्ट आ रही है उसको भी अगर आप मैच कराओगे तो भी क्या होगा? आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसका सारा चेक कर लो। बी का एक के साथ डी है, एक क्या? सन्यासी। सन्यासी को कितनी ग्रास है आपका? 8 ग्रास। सही है पूरा ये। सेकंड के साथ क्या है आपका? सी है। सेकंड क्या आपका? वानप्रस्थ है, कितने हैं? 16 ग्रास। और गृहस्थ के लिए कितना बताया गया? 32 ग्रास। तो क्या आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ बी सही है। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार योग में विघ्न होती है नारी, वस्त्र, धन, विभूति एवं राज्य। पहला स्टेटमेंट, नृत्य, गीत, आभूषण एवं वंशी, वीणा, मृदल, पांडित्य एवं धनु संग्रह। सभी योग में विघ्न क्या होते हैं? ये सारे। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के अनुसार योग में धर्म, भगवान शिव के अनुसार भगवान शिव के अनुसार योग में धर्मरूप विघ्न होते हैं। स्टेटमेंट है स्थान, पूजा, होम, व्रत, उपवास एवं मौन। स्टेटमेंट 2 है नियम, ध्येय, ध्यान, मंत्र एवं दान। स्टेटमेंट 3 है ख्याति, व्यापी, कूप, सरोवर एवं प्रसाद। और स्टेटमेंट 4 है उपयुक्त सभी। तो बताएं कि कौन सा आपका धर्मरूप विघ्न कौन सी है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, स्वामी सात्माराम के अनुसार इन स्वामी सात्माराम के इस नाम का भी उल्लेख मिलती है। आत्माराम, आत्माराम एवं रामनाथ, कविंद्र या सुंदर देव। आप इसे बताएं कौन से होंगे? सी होंगे। पर आवाज नहीं आ रही है। सी। हाँ आप बताओ कौन सा आंसर बोलोगे आप? आत्मा। सी सर। सी बोल रहे हो? फिर से सोचो। ऑप्शन बी सर। बी है, सेकंड है ना? हाँ जी। आत्माराम एवं रामनाथ, बी। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार महायोग क्या होती है? आपका पहला स्टेटमेंट है मंत्र, हठ एवं लय योग, केवल हठ योग, मंत्र, मंत्र, हठ, लय एवं राजयोग या राजयोग। आप बताओ कौन से होंगे? बिल्कुल सही है। मंत्र, हठ एवं लय एवं राजयोग महायोग होती है। अगला क्वेश्चन, किरण मुनि के अनुसार सदी शुद्धि से संबंधित क्या होती है? शोधन एवं दृढ़ता, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष एवं निर्लिप्त, मात्र षटकर्म। बताइए कौन से? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। यस सर।
बिल्कुल सही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, थर्ड जी। हाँ। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अंतर्धातु है वात्सार एवं बारिसार, बहिष्वार एवं बहिष्कृत, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अंतर्धातु वस्त्रधातु, बताओ कौन सा? ऑप्शन बी फर्स्ट और सेकंड दोनों। बादशाह एवं बारिशार, बहिष्वार एवं बहिष्कृत, तो क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, सूर्य भेदी प्राणायाम का प्रभाव होती है, आपका दिया है ताप वृद्धि एवं कुंडलिनी जागरण, बुढ़ापा एवं ताप वृद्धि, कुंडलिनी जागरण एवं निम्न रक्तचाप, केवल ताप वृद्धि। बताओ कौन से ऑप्शन होंगे? सी सी। सूर्य भेद प्राणायाम का प्रभाव क्या होती है? कुंडली जागरण, निम्न रक्तचाप और केवल ताप में वृद्धि। सर सी। सी कहाँ से होगा? क्यों होगा सी? सर ये ताप पर मेरे पास है। ताप वृद्धि में कुंडलिनी जागरण, ऑप्शन ए होगा, ताप वृद्धि एवं कुंडलिनी जागरण। अगला क्वेश्चन, सूर्य भेद प्राणायाम वर्जित है किसमें? हृदय रोग एवं उच्च रक्तचाप में, और पहला स्टेटमेंट है, सेकंड में आपका मिर्गी में, थर्ड है निम्न रक्तचाप में, फोर्थ है केवल हृदय रोग में। बताओ कौन से होंगे? फर्स्ट सेकेंड में और मिर्गी दोनों में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब ए। हाँ, ए सर। सूर्य भेदी प्राणायाम क्या होती है? हृदय रोग और उच्च रक्तचाप में नहीं करते हैं, मिर्गी में नहीं करते हैं, इसलिए, क्योंकि ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 है आपका। हाँ, दोनों ये है। ओके, अगला क्वेश्चन, स्वामी आत्माराम के अनुसार कोटि होना चाहिए। स्टेटमेंट है, एकांत एवं सुराज्य में, अनुकूल एवं धन धान्य युक्त राज्य में, निरुपद्रव, ऑक्सीजन रहित। बताओ कौन सा? ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑप्शन बी। ये तो हो नहीं सकते डी। ऑक्सीजन रहित हो ही नहीं पाएगी, ऑक्सीजन तो चाहिए ना, रहित कैसे होगा? बिना ऑक्सीजन का प्राणायाम कैसे करोगे? या कोई भी आप योगी का ऑप्शन बी। बी सही है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अनुकूल ऑप्शन बी। बिल्कुल। स्वामी आत्माराम के अनुसार कोटि की विशेषता नहीं है। स्टेटमेंट है, उसका द्वार छोटा हो, उसमें छिद्र एवं बिल ना हो, उसमें छिद्र एवं बिल ना हो, उसमें गोबर से लिपा गया हो उसे, या स्वच्छ ना हो। तो बताओ कौन से होंगे? स्वच्छ ना हो, ऑप्शन डी सर। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका सी ऑप्शन सर। स्वामी आत्माराम के अनुसार योग में बाधक है। स्टेटमेंट है, अत्याहार एवं प्रयास, मिताहार, प्रजल्प एवं नियमाग्रह, जनसंघ एवं लौल्य। कौन सर से? सी। ऑप्शन सी फर्स्ट थर्ड। सी है सर। ऑप्शन सी करेक्ट, क्योंकि मिताहार तो बाधक नहीं होते, साधक होते हैं, अच्छे होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्वामी आत्माराम के अनुसार योग में साधक तत्व क्या होती है? उत्साह एवं लोक संघ का परित्याग, साधक साहस एवं तत्व ज्ञान, अनुत्साह, संकल्प एवं धैर्य। बताइए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी वेरी। सर ए। हाँ, अगला क्वेश्चन, स्वामी आत्माराम के अनुसार नादानुसंधान की अवस्था होती है आरंभ अवस्था एवं घटावस्था, परिचय अवस्था एवं निष्पत्ति अवस्था, उपयुक्त सभी ऑप्शन अवस्था। ऑप्शन सर ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड। आरंभ घट परिचय निष्पत्ति। आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था। सही से बोलो, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे होगा? सी भी सही है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। बिल्कुल सही है, सी। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन,
स्वामी सात्वराम के अनुसार योगाभ्यास के प्रारंभ में ही त्याज्य होते हैं अग्नि सेवन एवं स्त्री का संग, दुर्जन का स्थान एवं सभी लक्ष्य सर। प्रातः स्नान एवं उपवास, ये सारे क्या क्या हो जाएगा आपका? जी सभी। सारे। अगला क्वेश्चन, स्वामी सात्वराम के अनुसार हठ सिद्धि के लक्षण क्या होते हैं? शरीर में हल्कापन एवं मुख पर प्रसन्नता, स्वर षष्ठ नैनों सर में सभी। तेज ऑप्शन डी। बिंदु पर नियंत्रण, जठराग्नि प्रतीप्ति एवं नाड़ी शुद्ध विशुद्धि, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे होंगे। अगला क्वेश्चन, स्वामी सात्माराम के अनुसार ब्रह्मरंध्र का पर्यायवाची क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शून्य पद भी, सुषुम्ना एवं सभी महा, सर। शमशान एवं मध्य मार्ग, शाम्भवी, सभी। सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, स्वामी सात्वराम के अनुसार योग की अवस्थाएं होती है परिचय अवस्था, सभी। अवस्था, आरंभ अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार 3 घंटे तक कुंभक सिद्धि का फल क्या होती है? अष्ट सिद्धि, वाक सिद्धि, दूरदृष्टि, दूरश्रवण एवं सूक्ष्म दर्शन, परकाया प्रवेश, आकाश सर, ऑप्शन सी। दृश्यकरण। कौन से होंगे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। यस सर। आप सूची का मिलान करो। सूची 1 क्या कहता है? षटकर्म, योगासन, मुद्रा एवं बंध, प्रत्याहार। सूची 2 क्या कहता है? स्थैर्य, धैर्य, दृढ़ता, शोधन। इसके अकॉर्डिंग आप बताओ। नीचे आपका जो कोड दिया गया है उस कोड का मिलान करो। सर ऑप्शन डी। किसी एक को मिलाओ। षटकर्म का क्या होती है? शोधन। सर ऑप्शन डी। षटकर्म, शोधनम, योगासन से दृढ़ता दृढ़ता, और षटकर्म मुद्रा, स्थिरता, प्रत्याहार है। नहीं, षटकर्म से तो शोधन होगा ना, योगासन से दृढ़ता होगा। हाँ, शोधन ही कर रहा था मैं, टेढ़ा हो गया था। षटकर्म का शोधन शोधन करती है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 में आपका कोट है, इसमें कोट दिया है। सूची 1 में क्या है आपका? प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। और सूची 2 में क्या है आपका? निर्लिप्त, धैर्य, लाघव और प्रत्यक्ष। अब इसका कोड को आप मिलाओ। प्रत्याहार से धैर्य, प्राणायाम से लाघवता, ध्यान से निर्लिप्तता, समाधि से प्रत्यक्ष। तो कौन से होंगे? समाधि से निर्लिप्तता, डी होगा। पहला क्या बोला है? प्रत्याहार। प्रत्याहार से क्या मिलती है आपको? ये ABCD प्रत्याहार से धैर्य, प्राणायाम से लाघवता, ध्यान से प्रत्यक्ष और समाधि से निर्लिप्तता। क्या हो जाएगा आपका? कौन सा करेक्ट होगा ABCD में? ऑप्शन ई सर ऊपर। कौन सा करेक्ट होगा? बोले ABCD में कौन से होंगे? डी। समझ आ गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, वस्त्र धोती, नेति, वस्ती, काटक, दृष्टि, उत्सर्जन, श्वसन, पाचन। सर ऑप्शन डी। कौन से होंगे? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, वातसार, बारिसार, बहिष्कार, बहिष्कार और बहिष्कृत। जल निष्कासन, वायु, जल निष्कासन, वायु, अग्नि। अब बताओ। ऑप्शन बी करेक्ट है। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन,
पार्थिवी धारणा, आमसी धारणा, आग्नेय धारणा, वायवी धारणा, आकाशी धारणा, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र। बोलो कौन से होंगे, मिलाओ। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरी वेरी गुड। किसी को डाउट तो नहीं है कहीं पे, सबको क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हृदय, गुदा, नाभि, कंठ, शरीर, व्यान, प्राण, उदान, समान, अपान। तो आप सिंपल मिला दो। देखो अपान वायु का संबंध किससे होती है, कहाँ से होती है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे आपका सारा को मिला लो। तो सेकंड का क्या है, आप ई है, सेकंड का ई किधर, कहाँ पर है, मिला लो इसको। सेकंड का जो ही ई है वो कहाँ पर है? सर बी ऑप्शन बी में है खाली, तो क्या ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। आपका दो सूची दिया गया है, नाग, कृकल, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। कर्महर, जम्भाई, छीक, आँख खोलना, डकार। तो आप सर ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। हाँ, आप जानते हो कि आपका जो नाग होती है उसका संबंध किससे होती है? डकार से होती है। और आपका जो कुर्म होती है उसका संबंध किससे होती है? उसका संबंध होती है आपका आंखें खोलने से होती है, आंखों से होती है। तो क्या का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1, सूची 2, कुंडलिनी, प्रणव, ईरा, पिंगला, सूर्य, चंद्र, मूलाधार, गांधारी, मूलाधार, आज्ञा। अब मिलाओ। जो आपका आता है उसको मिला लो पहले। कुंडलिनी का संबंध किससे होती है? ऑप्शन सी। कुंडलिनी का संबंध होती है आपका मूलाधार से। तो क्या बन जाएगा, एक 1 के साथ सी का बन जाएगा। अब मिला लो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही हो जाएगा। और आप बाकी चेक कर लो। सेकंड क्या आपका प्रणव है, तो प्रणव का संबंध किससे होती है? आज्ञा चक्र से होती है। तो कहाँ पर है? सेकंड का डी। तो क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हटे हुए प्रदीपिका का अनुसार बताइए। आसन, षटकर्म एवं प्राणायाम, कुंडलिनी, जागरण, मुद्रा, व्याधि और निवारण। द्वितीय उपदेश। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, श्योर हो? यस सर। हाँ। क्योंकि आप जानते ही हो कि आपका जो बताया गया इसमें आसन का संबंध किससे होती है? प्रथम उपदेश में है कि द्वितीय में है? शुरुआत कहाँ से है? आसन से। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पतंजलि, सूची 1 में पतंजलि, घेरन, गोरक्षनाथ, स्वामी सात्माराम। और सूची 2 में है चतुरंग योग, षटंग योग, सप्तांग योग, अष्टांग योग। तो सप्तांग योग किसमें बताया गया? घेरन संहिता में बताया गया है। तो क्या सेकंड के साथ सी। तो सेकंड के साथ कितने हैं, किसमें है? 3 जगह पर है। तो बाकी आप चेक करो। और कौन सा है? ऑप्शन ए। पतंजलि में क्या बताया गया? अष्टांग योग बताया गया है। तो पतंजलि अष्टांग योग, घेरन संहिता सप्तांग योग, गोरख संहिता षडांग योग, स्वामी सात्माराम चतुरांग योग। बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है? कितना आसान है बोलो। ऐसे मिलाते चलो कितने जल्दी हो जाएगा सारा क्वेश्चन। सबसे जल्दी यही होती है। पतंजलि में आपका दिया गया आपका सूची 1 में पतंजलि, घेरन, गोरक्षनाथ, स्वामी सात्माराम। षटकर्म, व्याधि निवारण, यम नियम। सर ऑप्शन बी। वेरी वेरी गुड। पतंजलि, यम नियम, घेरन संहिता, षटक्रम, गोरक्ष संहिता, पिंड उत्पत्ति और स्वामी सात्माराम व्याधि निवारण। आप तो 5 सेकंड में आंसर देने वाली है, मैं तो 10 सेकंड दे रहा था आपको। वेरी गुड। तो पतंजलि, घेरन आपका जो है, फिर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा बोला ऑप्शन? बी। क्योंकि पतंजलि के साथ क्या हो जाएगा आपका? यम नियम हो जाएगा। घेरन के साथ षटकर्म हो जाएगा। मिला के देख लो क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गोरक्ष संहिता, पिंड ठीक है। स्वामी सात्माराम व्याधि निवारण। और
अब है हमारे इस पूरे सीरीज इस आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हम क्या बोलेंगे? कविंद्राचार्य, गोरक्षनाथ, नित्यानंद या भोगेश्वर, और इसके साथ क्या है आपका? योग रत्न प्रतिपिका, रसरत्नाकर, गोरक्ष शतक या सर ऑप्शन ई। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि आप जानते हो कविंद्राचार्य क्या होती है? योग भास्कर के साथ संबंधित है, और गोरक्ष शतक का संबंध क्या होती है आपका? गोरक्ष शतक से संबंधित है, गोरक्ष शतक, नित्यानंद का भोगेश्वर, योग संबंध रतन। है, नित्यानंद का संबंध है आपका थर्ड है ना, इनका संबंध है इससे रसरत्न सागर से है, रसरत्नाकर से है, और आपका बचा भोगेश्वर, तो इनका संबंध है आपका योग रत्न। हमने आज आपने बहुत मतलब मान लो कि करीब 4 घंटे से ज़्यादा का क्लास आपने किया। 2 सीरीज़ में 2 डिवाइसेस में डिवाइड था ये। अबाउट 4 आवर्स का क्लासेस किए। थैंक यू सो मच। और ऐसे हम करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास 10-12 दिन का समय है और हम पूरे सिलेबस पे हम चाह रहे हैं कि आपके साथ, हालांकि हमारा बैच दिसंबर का है, तभी मैं चाह रहा हूँ कि जून में आप मैक्सिमम अच्छा करके आओ। और सेकंड पेपर ही आपको सारा कुछ करता है। सेकंड पेपर में अगर फर्स्ट पेपर में अगर आपने 20 कर लिया, हाँ कौन सा? एनाटॉमी। हाँ, तो आप लोग इसको करके आना। तो और कल हम और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, कल हम और भी एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।